क्या हो गए? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर भैया। मैंने आपको मैसेज भेजा था लीनियर इनइक्वालिटीज का। अच्छा, दूसरा भेज दिया मैंने। यस सर। सर वो मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले वीडियोस देख लिए। हाँ, अरे ये शब्द आपके अच्छे नहीं हुए। वीडियो देख ली या कर ली? सर कर ली, सॉरी सॉरी। देख ली और कर ली में तो बहुत फर्क है। सर नहीं, साथ साथ किए। हाँ कर ली, बहुत बढ़िया। लीनियर इनइक्वेशन सीन तो नहीं हुआ ना मैसेज अभी मेरा? सर नहीं, अभी नहीं हुआ। हाँ बस ठीक है, वो जैसे ही सीन होगा आपको उसी वक्त वो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके सर। चलो बच्चों, रिलेशन फंक्शन अगले लेवल पे जा रहा है, बढ़िया असाइनमेंट है। ठीक है, लेकिन दो चीजों की बात चल रही है इस वक्त कि एमसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंस खत्म होगी नहीं, वो आएंगे ही आएंगे जिनके पेपर बचे हुए हैं अभी। ठीक है, और एक्स्ट्रा हम कर ही रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। 1 मिनट बस, मैं पीडीएफ खोल लूँ इसकी, फिर आगे बात बढ़ा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। सर वो पीडीएफ नहीं आती रिलेशन फंक्शन की। नहीं, 1 मिनट, बात समझ में नहीं आई, रुको जरा, मैं अभी स्पीकर चेंज करूंगा तब बात करता हूँ आपसे। 11th का था ये अरिहंत, यहाँ तो दिखा नहीं कहीं। एक मिनट बच्चों, बस पीडीएफ खोल के फिर शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बोलना कौन सा चल रहा था? लेकिन ये वर्ड गलत है, मिला नहीं, ये कहो आप एब्सेंट थे। अच्छी बात बोलनी चाहिए ना हमेशा। अरे एक बारी पेज नंबर बता दो यार, फटाफट हो जाए। पेज नंबर 20। सर हाँ जी। सर, लास्ट टू लास्ट क्लास की वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई। लास्ट की हो गई, बीच की एक छूट गई है। यस सर, वो जो 1 घंटे की क्लास होती है ना फ्राइडे को, उसकी। हाँ, मेरे को एक मैसेज दे देना, स्किप हो गई होगी। ओके सर। सर पीडीएफ भी नहीं आई थी रिलेशन फंक्शन की। पीडीएफ नहीं आई है? क्या बात कर दी, पीडीएफ नहीं आई है? बाकी बच्चे बताओ चेक करके। अरे किसी के पास सर आई है नहीं तो आई। बताओ। नहीं आई भैया। पीडीएफ ही नहीं आई, ये गड़बड़ होगी। अब पीडीएफ का मतलब ये है कि मैं पूरी किताब की पीडीएफ आपको दे दूं? आर्यन, पूरी किताब की पीडीएफ दे दूं? यस। हाँ भैया दे दो। तो मैंने किताब पायरेट कर दी, पायरेटेड कॉपी बना दी उसकी। थोड़ी थोड़ी तो बात करके हमारे तक ही रहेगी। अपराध कम हो रहा है, ये पूरी बेचते तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अपराध हो गया है भाई। मैं खाली यार ये चैप्टर दे दूंगा, और इस एडवाइस के साथ कि किताब खरीदना जरूरी है, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, हार्ड कॉपी से होती है। ठीक है, एक एक करके दे दूंगा, पूरी दूंगा तो मेरा जमीर मुझे माफ नहीं करेगा। ठीक है भैया, खैर दे दूंगा, लेकिन अभी अभी तो नहीं दे पा रहा क्योंकि इसमें स्पीड भी नहीं बनती जब पीडीएफ नहीं होती तो कई बारी। ठीक है भैया, 1 मिनट यार, पेज नंबर गलत बता दिया भैया आपने। ये तो सब सेट चल रहा है ना अभी तो।
कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर बताओ आप फटाफट से। मैं अभी इन क्लास चलते चलते बीच में पीडीएफ भिजवा रहा हूँ आपके पास, ठीक है जी। भैया को बोलते हैं वो भेजेंगे आपके पास। भैया नॉइस बहुत आ रही है हवा की। क्या आ रही है? हवा की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। हवा की बहुत ज्यादा आवाज है। अच्छा चलो, हवा की आवाज को कर दो, अभी नहीं आएगी। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर दोबारा बताओ। 17 17 नंबर करना है। शिव अरिहंत का हमें रिलेशन फंक्शन का हार्ड कॉपी चाहिए, जितने बच्चे बैठे हैं। दूसरा, उसका सॉफ्ट कॉपी आप मेरा मोबाइल लेके बच्चों को फॉरवर्ड मार दो बैच में। सर हाँ जी, सर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन 14 ही हुआ था। यस सर, क्वेश्चन 14 हुआ था लास्ट। ठीक है, मानते हैं 14 हुआ था, चलो तो 15 करते हैं। फोर्टीन हुआ था आप ऐसा कह रहे हो, और 15 करना है, ठीक है। 15 तो कहीं गायब सा हो जा रहा है, ये रहा, अभी दिखा था, आधा अधूरा सा दिख रहा है, लॉक पर है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, शायद छोड़ना पड़े, शायद छोड़ना पड़े, एक बार ही देख लूं। एक दो क्वेश्चन मैंने इनवर्स के भी स्किप मारे हैं बीच में, क्योंकि वो 11th जैसी बात नहीं है जो इस किताब में आ गई। ठीक है भैया, और शायद कर ले हम, शक्ल देख लेते हैं पहले। इनवर्स पूछा है 15 नंबर, मैंने स्किप करवा दिया होगा शायद। यस सर, हाँ भैया स्किप करा ध्यान से दिया। सुनते नहीं हो। मैंने कहा था इनवर्स नहीं आ सकता, 11th का टर्म ही नहीं है। ठीक है, करना है। आदित्य गोयल माइक क्वेश्चन बोलने के लिए खोलना है। ठीक है, 16 भी मैंने करा दिया था, लेकिन फिर कराने के बाद मना कर दिया था, इनवर्स नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है भैया, तो अब आप 17 नंबर पे आ जाओ। मेरे ख्याल से 17 हो गया था, है ना? नहीं 17 कर, 17 पर है आप। ध्यान लो, 17 नंबर होता है क्या? ये रिलेशन फंक्शन है, 1 मिनट होल्ड मारो। कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं एक बार दोबारा याद करो। ठीक है भैया, मान लो एक पहले सेट में 3 मेंबर है, 1 2 3, दूसरे में मेंबर है 4 5 6 7। ठीक है, पहले पिछली क्लास जो हम याद दिला चुके थे उसको रिकॉल कराओ दोबारा से। ए सेट में कितने मेंबर हैं? जल्दी जल्दी बोलो। 3। ऑनलाइन वाले भी तो बोलो। 3 बी सेट में कितने मेंबर हैं? 4 ए क्रॉस बी में कितने आएंगे? 12 जो ए क्रॉस बी में 12 मेंबर आएंगे, 1,4 1,5 ऐसे सारे बना लोगे, अब 12 मेंबर। तो ए के बी पे रिलेशन कितने बनेंगे? वो 12 या 2 की पावर 12? 2 की पावर 12। यहां तक पहुंच गए थे हम सब? कोई भूल तो नहीं रहा? भूल रहा है तो अभी बता दो, पहले ये बात जिंदा करूं मैं कि ए क्रॉस बी में जो 12 मेंबर आएंगे 1,4 1,5, उसके जो सबसेट बनेंगे वो ए के बी पे रिलेशन है। और ए क्रॉस बी में 12 मेंबर है तो उसके सबसेट 2 की पावर 12 बनेंगे, उतनी रिलेशन है। फिर हमने नॉन एम्प्टी रिलेशन की भी शायद बात कर ली थी लास्ट क्लास, है ना? अब फंक्शन रिकॉल कर लो, फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसा हर रिलेशन फंक्शन है जिसमें पूरा प्रीसेट एज अ डोमेन यूटिलाइज है। पूरा पहला सेट डोमेन यूटिलाइज होना चाहिए। डोमेन मतलब जो हम पुट कर रहे हैं। और एक बात ये तो होना चाहिए, और एक बात नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं आने चाहिए। जिसे मैंने अपने घर के शब्दों में ऐसे कहा था, क्रोकोडाइल मैपिंग। क्रोकोडाइल का माउथ ओपन नहीं होना चाहिए। तो बताओ, मान लो ये मैपिंग दे दी मैंने, ये एक रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है? प्रीसेट बोलो सारे फुल्ली यूटिलाइज है? यस सर। एक चीज होनी चाहिए है, और दूसरा एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है, यानी ये नहीं फंक्शन होनी है। जल्दी से बताओ, ये फंक्शन है? यस सर। नो सर नो सर नो नो सर। सर नहीं भैया। रीजन? क्योंकि सारी डोमेन Fully utilize फुल्ली नहीं है यूटिलाइज नहीं है डोमेन एज अ यूटिलाइज डोमेन। नहीं है। ये बात क्लियर है भैया? अच्छा, अब बताओ, क्या ये फंक्शन है? नो No, सर sir. क्रोकोडाइल मैपिंग डोमेन बन पे गया। 2 रेंज है, ये फंक्शन नहीं है। अब बताओ जरा, क्या ये फंक्शन है? यस सर यस यस सर। सर सेट यस सर। फुल्ली यूटिलाइज है एज अ डोमेन, और एक डोमेन पे 2 रेंज नहीं है। 2 डोमेन पे 1 रेंज है, उल्टी बात, वो ठीक है। क्रोकोडाइल का माउथ बंद है, ठीक है, सेफ है, ठीक है। खुला है, गलत है, नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट। तो फंक्शन याद आ गया होगा आपको, वापस आओ।
अब देखिए जरा उसने क्या कहा, हमें बोलते हैं नीचे कुछ रिलेशन दिए हैं भैया, वो एक रिलेशन दिया वो फंक्शन है या नहीं है, आप चेक कर लो, देख के ही होना है, देख के ही होना है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, आप तो ये चेक करो भाई ऐसा तो नहीं है भाई, सामने देखो आप प्लीज, ठीक है, जब भी मैं बोल रहा हूँ आप नीचे इधर उधर कहीं देखते नजर मत आया। पहली बात उसने मैपिंग नहीं दी कि भाई मान लो कोई ए सेट दे रखा हो और कोई बी सेट दे रखा हो और बोल रहा हो ये ए टू बी फंक्शन है या नहीं है, तो फिर मेरे को चेक करना पड़ता ए के सारे मेंबर डोमेन यूज है कि नहीं है, फिर ये चेक करना पड़ता, मैपिंग मैपिंग कुछ नहीं है, तो जो पहला सेट होगा मानना पड़ रहा है वो पूरा डोमेन ये होगा ही होगा, ठीक है भैया। बस अब तो आप एक बात देखो, एक डोमेन पे कहीं दो रेंज दिख रही है क्या, डोमेन सेम हो, एक ही इनपुट हो और उस पे आंसर दो दो आ रखे हो, तो यार पहली बात डोमेन सारे अलग अलग है, 3 4 5 6 7, तो डिफरेंट डोमेन पे डिफरेंट रेंज, तो ये रिलेशन फंक्शन है। कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है सबको, कंफ्यूजन है तो बोलना, अपना व्यू है तो रखना, ठीक है भैया। तो ऑप्शन कौन सी आ गई 17 का ए पार्ट, ठीक है। मेरे को नहीं लग रहा मैं पूरा डिलीवर कर पाया हर बच्चे के हिसाब से, तो मैं एक बात और बोल देता हूँ, मान लो यहीं पे मैं ऐसा कर देता, अब बोलो डोमेन एक ही है और एक डोमेन पे कितनी रेंज दिख रही है आपको, क्या होगा, पहला डोमेन दूसरा रेंज, तो ये फंक्शन नहीं है, तब हम बोलते नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ध्यान देना, क्वेश्चन भी आज की क्लास में कवर होने हैं, मैं एनसीईआरटी भी साथ लेके चल रहा हूँ भैया, एनसीईआरटी का मैंने रूट वाला लेवल पूरा कर दिया था आपका, ठीक है, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, अच्छे से पूरा कर दिया था, ठीक है भाई जी, आप गड़बड़ बच्चे हो, आप एक बारी में मान नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, हाँ ध्यान से सुनना, नेक्स्ट नंबर 18, तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दे, अगर नहीं दिया ना तो आज तेरी देख सही से मैं कर दूंगा, डोमेन बता सीधा देख के, उल्टी क्वाड्रेटिक, बाकी बच्चे बोलो, क्लोज -3 टू डोमेन नॉट रेंज, उल्टी क्वाड्रेटिक क्लोज माइनस, लास्ट क्लास बता दिया था, याद भी होना चाहिए और पूरा लिख के तो सिखाई दिया आपको, क्लोज -3 टू क्लोज 3 डोमेन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, और रेंज क्या आई थी इसकी, मैं बताऊं, मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ सर 0,3 दोनों क्लोज, दोनों क्लोज, और अगर सीधी क्वाड्रेटिक 1 मार्क में आएगा ना, सीधी क्वाड्रेटिक, ठीक है भैया, डोमेन क्या, डोमेन क्या निकालना सिखाया था, -∞ से -3, क्लोज यूनियन, क्लोज 3 से इनफाइनाइट ओपन, ठीक है। ये वाला मुझे याद नहीं मैंने कराया कि नहीं कराया, बताना, नहीं कराया सर नहीं कराया, ये वाला हो गया था लास्ट, है ना, एंड यही करा था हमने, और एंड करते करते हम कह रहे थे याद भी कर लेना, वो याद ही नहीं करा तुमने, सीधी क्वाड्रेटिक करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ, चलो पहले इसी से शुरू, ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में आएंगे जी 4 नंबर में, तो पूरा करना है, और एमसीक्यू में आएंगे तो रटाफिकेशन ही है और कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। रेंज क्या है इसकी, रेंज क्या है, 0 to infinite. क्लोज 0 टू ओपन Infinite. इनफाइनाइट, ये याद होना चाहिए पहली बात, तो पहले लिखो, फिर मैं इसका तो डोमेन नेम सिखा भी रहा हूँ दोबारा से, लिखो फटाफट, याद करने की कोशिश कर लेना, हो गया भैया, लेकिन याद ऐसे होता नहीं है भैया, सच्ची बात बताएं तो, मान लो 1 2 बारी कराओ तो रट्टा लगा के भी भूल जाते हैं, सब्जेक्टिव कराओ ना आपने दिमाग लगा के, तो फिर ये फिर एमसीक्यू का पार्ट याद हो जाएगा 2 4 बारी मेरे कहने से, ठीक है भैया। अभी सुनो जरा, सब्जेक्टिव में देख लो, रूट एक्स स्क्वायर -9 की डोमेन और रेंज, फंक्शन ये है, ठीक है, डोमेन और रेंज पूछ रहा है, तो आपको पता है कि रूट तभी सॉल्व होता है जब अंदर 0 या पॉजिटिव नंबर हो, तो आप लिख दोगे फंक्शन डिफाइन है जब अंदर वाली ये क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी हो। इस 9 को आप यहीं देख लेना थोड़ा, क्योंकि 1 मार्कर में कर रहा हूँ, ज्यादा लिखना नहीं चाहेंगे, 3 का स्क्वायर देख रहे हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रहे हो x + 3 x - 3 0 या 0 से बड़ा, तो डोमेन मतलब x ढूंढना है, जो पुट करोगे वो x है, x ढूंढना है, और ऐसे x ढूंढने हैं जो यहाँ पुट करें तो आंसर या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा,
और ऐसे एक्स ढूंढने के लिए आप वेवी कर्व वाला शॉर्टकट लोगे ही लोगे, चाहे आपका सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है भैया, तो पहली बात ये जीरो कहाँ हो रही है, ये पूरी चीज एक तो -3 पे जीरो हो रहा है, एक 3 पे जीरो हो रहा है, तो तुम्हें ऐसे एक्स ढूंढने थे जहां ये जीरो के इक्वल हो। ये देखो इक्वल का साइन लिखा पड़ा है, तो -3 और 3 तो आपका एक्स हो सकता है, वो तो डोमेन है। अब तुम्हें ये भी ढूंढना है, ऐसे एक्स भी ढूंढने हैं कि ये पूरी क्वांटिटी वो ऐसे क्या एक्स में डालूं कि पूरा जीरो से बड़ा हो जाए। वो या तो यहाँ इन सारे नंबरों पे होगा, या इन सारे, या इन सारे, 3 ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में क्या सारे नंबर ऐसे हैं, -3 से छोटे सारे ऐसे हैं जो मैं यहाँ डालूं तो जीरो से बड़ा आ जाए। तो कोई एक नंबर उठाओ यहाँ से, टेस्ट की तरह से टेस्ट पॉइंट उठाओ, -4 -5 कुछ भी उठा लो और यहाँ डाल के देखो, -4 डालो, -4 + 3 क्या आया, -1। फिर यहाँ भी डालो -4 -3 क्या आया, -7, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या आया, +7। यानी पक्का यहाँ एक नंबर तो ऐसा है जिसे पुट करने पर ये जीरो से बड़ा आ रहा है। यानी एक नहीं, यहाँ सारे नंबर ऐसे हैं जहां ये जीरो से क्या होगा, बड़ा। जीरो के इक्वल डार्क सर्कल, जीरो से बड़ा मतलब प्लस, यहाँ प्लस का है। यहाँ बीच का कोई भी नंबर डाल के देखो, ये प्लस का है कि माइनस का है, यहाँ 0 1 2 सब है, यहाँ डाल लो, जीरो डालो, 0 + 3 3, 0 -3 -3, ये माइनस का है। यानी इस बीच कुछ भी डालोगे एक्स की जगह, ये पूरी क्वांटिटी माइनस की आएगी, नेगेटिव आएगी, जीरो से छोटी आएगी। यहाँ 3 से बड़ा 4 5 7 कुछ भी डालो, 4 डालो, 4 + 3 7, 4 - 3 1, प्लस का आएगा। ठीक है, अब तुमसे मान लो वो पूछ रहा है भाई एक्स की किस वैल्यू पे जीरो या जीरो से बड़ा होगा। बोलो जीरो कहाँ होगा, -3 और 3 पे। जीरो से बड़ा प्लस का कहाँ होगा, -∞ से -3 तक, ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा। और फिर 3 से लेके +∞ तक भी ये जीरो या जीरो से बड़ा होगा। यानी आपने लिखा इसके बाद आपके डोमेन यानी एक्स क्या है, -∞ से -3। ठीक है, इनफाइनाइट को आप क्लोज कर नहीं सकते, -3 आपको लेना है क्लोज। उसके अलावा और भी है, यूनियन, क्लोज 3 से ओपन इनफाइनाइट, ये आपकी क्या है, डोमेन। पहले डोमेन सोच के कर लो, जो क्वेश्चन कंफ्यूजन है वो बोल लो। अपनी अपनी समस्याएं रखते रहो भाई, जो भी हैं जैसी भी हैं। कह दो जो भी कहना हो। डन। रेंज सुन लेना, इसका रेंज सब्जेक्टिव में निकालना थोड़ा सा बेटर हो जाता है। आता है? लास्ट क्लास क्या हो गया था? हाँ जी, रेंज बढ़ाऊं? 1 मिनट, सारे सुन लेना। रूट वाले फंक्शन की रेंज आपको निकालनी है, रूट वाले की जिसके अंदर अलजेब्रा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, कुछ भी, या रैशनल फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि इनको y भाई इनका आंसर चाहिए, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, वो सारे आंसर को हमने क्या बोला, y, और इसको y के इक्वल लिखा, और x को y डिपेंडेंट बना के ही वो रेंज ढूंढी जाती है। पहले एक छोटी बात ये तैयार करो, रैशनल फंक्शन में, रूट वाले में। अब दोबारा सर इसके आंसर क्या आएंगे क्या पता, तो उन सारे आंसर को हमने क्या बोला, रेंज को हमने क्या बोला, y, और ये इसको सॉल्व करके ये आंसर आएगा, तो ये किसके इक्वल है, y के। लेकिन ऐसा नहीं है मैं y ढूंढ पा रहा हूँ, अब x को y डिपेंडेंट बना रहे हैं, तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि रूट हटे, तो y² इक्वल है x² -9। फिर अब शिफ्टिंग थोड़ी जल्दी कर लेनी चाहिए, कई स्टेप की एक स्टेप में कर लेनी चाहिए। -9 का +9, स्क्वायर का रूट, बार प्लस माइनस, ये x डिपेंडेंट ऑन y आ गया। लेकिन कल भी मैंने जो उल्टी क्वाड्रेटिक वाला कराया था, यहां तक पहुंचा था मैं, और इसके बाद अंदर जो बना था ना वो ये बना था बच्चों, कल ये आज नहीं बना हुआ। लास्ट वाले क्वेश्चन की बात हो रही है, तो हमने बोला रूट तो तभी सॉल्व होगा जब अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी हो, और ये चीज 0 या 0 से बड़ी कैसे होगी, इसी वेवी कर्व से हमने ढूंढ ली थी, तो हमारी रेंज आ गई थी। ठीक है, और वो -3 से 3 तक आई थी। इस केस में दोबारा याद कर लेना, -3 से 3 तक, लेकिन मैंने कहा रूट का रिजल्ट तो माइनस में होता ही नहीं है, इसलिए -3 से 3 तक भी नहीं चलेगी। -3 से 3 तक में 0 से 3 तक चलेगी, माइनस की हो ही नहीं सकती, क्योंकि रूट का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हमने 0 से 3 तक कर दी थी, ये कल वाली बात याद दिलाई है, क्योंकि उसको जब तक याद नहीं करोगे ये बाद में ये गड़बड़ करेगा अगर सब्जेक्टिव में आ गया, क्योंकि अब भी बच्चा तो कंसेप्ट से ही चलेगा ना।
वो भी कहेगा यार रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भैया, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यार इससे तो अब y ढूंढ नहीं पा रहे ना। -9 हो गया, स्क्वायर उधर जाके रूट -9 इमेजिनरी आ गया। अब इमेजिनरी में कहाँ रेंज, हमें तो रियल नंबरों में से ढूंढनी है। ठीक है भैया, तो ये तो हम ढूंढ नहीं पा रहे, मतलब है नहीं क्या, और है और रियल में है। आप डाल के देख लो यहाँ, -3 से इधर लेफ्ट वाला -4 -5 कुछ भी डाल के देख लो, आंसर अच्छे भले रियल आ रहे हैं, तो इसमें तो नहीं आ रहे। यानी ये तरीका गलत है, कुछ और सोचना पड़ेगा। इससे रिलेट नहीं कर पाया, पिछली बारी सक्सीड हुआ था, अब की बारी नहीं हो रहा। अब क्या करूं? तो भैया अब तो ये है कि तुम्हें पता है यहाँ पे कि तुम्हारा x² -9 0 से बड़ा था, यानी कि इसी को सोचो, तुम कह सकते थे शिफ्ट करके x² 9 के इक्वल या 9 से बड़ा है, शिफ्ट करके कह सकते थे। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखना जरा, 1 मिनट। यहाँ x² का मतलब क्या है, y² + 9। तो जो रूट वाला तरीका था उससे तो मैं कर नहीं पाया, तो मैंने कहा यार मुझे ये तो पता है ना कि x² 9 या 9 से बड़ा है, ये तो पता है ना। तो और x² का मतलब क्या है, y² + 9। तो देखो ये कंडीशन y की बनी और रेलेवेंट कंडीशन है, इससे रियल आंसर आ रहा है। 9 तो कट ही जाएगा लेफ्ट राइट, तो y² 0 या 0 से बड़ा, और स्क्वायर उधर जाके √0 और √0 0, तो आंसर आ गया 0 या 0 से बड़े। तो इसकी जो रेंज है क्लोज 0 से ओपन इनफाइनाइट टाइम। ये क्लियर है? सोच के करना, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, अच्छे वाले 4 या 5 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में जो आपके स्कूलों में आने हैं। तो बस सबसे ज्यादा तो वो एनसीईआरटी वाला आएगा जो कल करा था, √9 - x²। कोई स्कूल टीचर उसे पलट के पूछ लेगा, ये वाला सब्जेक्टिव में 4 नंबर में आएगा, ध्यान देना। एक बारी फिर मुझे वो बच्चे आइडिया दो जिनके पेपर अभी रहते हैं, वो सारे हैंड रेस करो। वो अभी टर्म 1 मैथ्स रहता है, तो अब तीनों का हो गया? वो नहीं है, हो गया। वहां जितनों के रहते हैं पेपर, क्योंकि मैंने एक बात कही थी, मैं 10 तारीख के आसपास अगला टर्म शुरू कर दूंगा, 10 नवंबर। चाहे आपके रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वहां तक हम काफी चीजें रिवाइज भी करा देंगे। और हो गए वाले लालच करना, और आप सही लालच कर रहे हो, मतलब जितने बच्चे आते हैं वो तो रोज आते हैं, उनकी डेडिकेशन में कमी दिख नहीं रही वैसे तो। ठीक है भैया, कि पेपर हो गया क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीजें हमारी कम तैयार थी। ठीक है भैया, हो रही हैं, अब हो रही है। नेक्स्ट नंबर भाई, चल गया अब तो हाथ। अगला आओ। अभी मैं कह रहा हूं, अभी डोमेन रेंज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 1 मिनट एक और बता दूं, एनसीईआरटी मतलब 90% बार कह रहा हूं आपका एनसीईआरटी ही आना है, सब्जेक्टिव अगर पेपर आ रहा है और जिनका बचा हुआ है। ठीक है, इसके डोमेन रेंज पूछेगा, एनसीईआरटी करा दी मैंने। दूसरा एनटीईआरटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, इसके डोमेन रेंज पूछेगा, बहुत प्यारा है ये, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन अभी इस किताब को भी आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, आप में से कितने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल का पेपर, गवर्नमेंट वालों का हो गया क्या पेपर 11th का? नहीं, बहुत सारे होंगे आप में से, रामजस 5 के, ठीक है, सदब्राह्मा के, RKLM के, ये जितने बच्चों को पता है ना, उनको गवर्नमेंट स्कूल वाला पेपर आना है, वो पूरा MCQ आना है भाई जी, पता है, वो लेवल का पेपर आना है, तो उसके लिए ये तैयारी चाहिए आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, क्या है ये, फॉग इनवर्स नहीं, कहाँ पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 18 करना है हमें। सामने देखो R1 R2 R3 तीन रिलेशन दिए हुए हैं, तो बोल रहा है कौन से फंक्शन है। 1 मिनट मेरे साथ रहो। R1 जल्दी से ऐसे देख के चेक करा देना, तुम्हें लिखना नहीं है। R1 को चेक करो पहले, बोलो डोमेन सारे अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो एक डोमेन पे 2 रेंज तो आ ही नहीं सकता, यानी ये फंक्शन है। कंफ्यूजन है तो जरूर कहना। बच्चा ये कह सकता है सर 2 डोमेन में ना 1 रेंज आई थी, तो वो तो क्रोकोडाइल का माउथ 1 है ना, 2 डोमेन पे 1 रेंज, वो तो चलता है फंक्शन में, वो तो एक्सेप्टेबल है। 1 डोमेन पे 2 रेंज नहीं होनी चाहिए, तो ये फंक्शन है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर बच्चों। अब R2 को चेक करो, 2,2 2,4 आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी में चेक कर लो। आप यहाँ ध्यान दो, देखो यहाँ पर डोमेन एक ही है और इस पे 2 रेंज दिख रहा है, यानी ये एक डोमेन पे 2 रेंज, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन, यानी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, समझदार हो तो अब आगे करोगे नहीं वैसे, क्योंकि 2 के कॉम्बिनेशन है और R1 फंक्शन है, तो अब पक्का R3 ही निकलेगा, उसमें फंक्शन निकलेगा ही, लेकिन हम तो समझने बैठे हैं।
R3 को चेक कर लो, उसी में देख लो, डोमेन देखो 1 2 3 4 5 सारे डोमेन अलग है। तो भैया ऐसे देखो अलग अलग डोमेन है सारे। अब रेंज चाहे अलग अलग आए चाहे कहीं सेम आए, वो फंक्शन होना ही है। यानी फंक्शन कौन सा निकला, सिर्फ देखने में पता लगा हमें R1 एंड R3। ऑप्शन बोलो कौन सी, क्या दिखी? सी पार्ट। अरे भाई बताओ जरा, पीडीएफ पहुंच गई क्या कि नहीं पहुंची अभी तक? यस सर, हाँ भैया, आ गई भैया। सर आ गई। आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक नंबर में यार हम कितना भी मतलब कर लें, कोई और शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, ध्यान देना। ये मतलब एज अ प्रॉपर्टी याद कराऊंगा मैं आपको, और एज अ प्रॉपर्टी तो रटने से तो भूलना भी है, तो कोई थोड़ा हेल्प तो चाहिए ना। बताना ये सीधी क्वाड्रेटिक है या उल्टी? बोलो बोलो सारे बोलो। उल्टी क्वाड्रेटिक। उल्टी क्वाड्रेटिक है। एनसीईआरटी का कल क्वेश्चन किया हमने पूरा, और इसमें जब बार बार सुन लो, इसके डोमेन जब हमने निकाले, ये 3 का स्क्वायर था, इसी से आइडिया ले लेना। तो -3 से 3 तो डोमेन आए थे, और रेंज आई थी इसकी क्लोज 0 टू क्लोज 3। तो ये वही है यार, बस 3 की जगह यही तो लिखा है, और डोमेन पूछ रहा है। तो बताओ टाइप फिट करो क्या आएगा? -a बोल -a2 है, तो यही तो चाहिए, पूरा थोड़ी करेंगे अब हम, एक नंबर में है जी। तो बोलो डोमेन क्या हुए, डोमेन क्या हुए? -a टू a। ठीक है, ऑप्शन कौन सी है बताना? बी पार्ट। डी कोई दिख भी रही है ऑप्शन? बी है, सेकंड है, बी पार्ट है, ध्यान देना। कोई समस्या है तो बोलो। अच्छा, किसी का दिमाग किस तरफ चला गया हो मान लो, और वो सोच रहा हो 1 मिनट देखना, वैसे तो आंसर आ गया और ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो ही जाते हो। 1 मिनट, किसी ने क्वेश्चन में ये पढ़ लिया हो कि a 0 से बड़ा है, वो भी दिया हुआ है, तो बोलो कोई बात बदल गई क्या? ठीक ही है? ठीक है भैया। ठीक ही है, a तो नंबर है ना, वो माइनस तो अलग है उससे। तो a 3 है मान लो, प्लस का है 3, तो -3 से 3 ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है भैया, नेक्स्ट अगला देखो, ये भैया बढ़िया क्वेश्चन है भैया। ये मैं कहूंगा कि 5% स्कूलों में आने का चांस है हमेशा। 95% स्कूल टीचर ना पढ़ाता ना पूछता। जो आपका लेवल टीचर पढ़ाता नहीं है ना, वो कभी नहीं पूछता, वो ये ध्यान दे लेना। उतना बढ़िया वो कभी पूछ ही नहीं सकता। ये काफी अच्छी मूवमेंट है, आप सारे होल्ड कर दो। आप में से कोई भी इसकी रेंज कर सकता है तो बताओ। शायद हमने साल में एक बार ही कभी ये क्वेश्चन आया था जब हम रिलेशन फंक्शन सीख रहे थे, शायद, मुझे याद। बी पार्ट पता नहीं भाई, देख लेते हैं, आप कह रहे हो तो। भैया -1 से लेके 1/3 तक है। मतलब आप कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। कोई उतनी बड़ी बात भी नहीं है। 1 मिनट इसको भी छोड़ो, ये तो मैंने कहा 5% स्कूलों में आएगा, लेकिन आप तो चीजें सीखने बैठे हो बढ़िया बढ़िया वाली, जो सब स्कूलों में 11वीं 12वीं में एक चीज यूज होती है, वो भूल रहे हो तो पहले वो याद करो। ट्रिग्नोमेट्रिक हम इस टर्म में कर नहीं रहे हैं, लेकिन शुरू में हमने चैप्टर निपटाया था, ठीक है। तो उस वक्त मैंने कहा था साइन कॉस सेक कॉसेक टेन कॉट सबकी रेंज पता होनी चाहिए। जो लोग एंट्रेंस तैयार करते हैं वो तो इनके ग्राफ बनाते हैं, उनको पढ़ाने वाले लोग उनको ग्राफ कराते हैं, और ग्राफ से बहुत कुछ होता है जो बिना ग्राफ के हो ही नहीं सकता, ठीक है भैया। लेकिन मैं चलो एंट्रेंस भी नहीं करा रहा आप, तो इसका याद करने का तरीका, मतलब सीबीएसई के मैथ्स को आसान बनाने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज याद करने का आसान तरीका नंबर लाइन से निकाल रखा हमने। ग्राफ से भी ज्यादा आसान हो जाता है कि आपको ऐसे पैटर्न बताए थे, सब याद कर लो, ये तो खूब यूज होना है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सब जगह। साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 तक होती है। रेंज मतलब इनके आंसर, एक्स की जगह जो मर्जी डिग्री डालते जाओ, इनके आंसर आएंगे -1 से 1 तक। सेक और कॉसेक का पिक्चर ये है, सेक कॉसेक, इनके आंसर -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट तक आते हैं, और टेन और कट पूरा आता है। आपके एनसीईआरटी में मैंने, जब मैं 4th एक्सरसाइज स्किप करवा रहा था, छुड़वा रहा था 3.4, तब मैंने लिखवाया था। इसकी जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी टर्म में आने वाला एक पैदा क्वेश्चन और बता दूं, ये तो थोड़ा बढ़िया है, जो सब स्कूलों में आते हैं वो बता दूं पहले, 1 मिनट देखना। वो ऐसे बोलेगा 2 sin x cos x की रेंज बता। आप में से कोई भी बताओ, आप ये अभी कर सकते हो, आप सारे कर सकते हो, देख लो। -2 से लेके +2 माइनस the close -2 open sorry close 2 एक बात बता,
-2 से 2 या -1 से 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जो -2 से 2 बोला उसकी भी अच्छी सोच थी, लेकिन कहाँ गड़बड़ा गया वो थोड़ी सी एक बात होती है, बता रहा हूँ मैं। पहली बात, या 2 sin cos की रेंज किसे पता है? साइन अकेले साइन की पता है, अकेले cos की पता है। अभी तो इनकी मल्टीप्लाई भी हो गई, 2 भी आ गया, तो पता नहीं आंसर कहाँ जाएंगे, है? लेकिन आप फॉर्मूला याद करो, 2 sin a cos a sin 2a होता है। ये आएगा इस टर्म में कई स्कूलों में, फालतू मत मान लेना। 2 sin a cos a का फॉर्मूला याद है, sin 2a। अब मुझे बताओ, अगर ये sin 2a बना, आप x की जगह जो मर्जी पुट करते रहो, मान लो 30 डिग्री पुट किया है, डबल हो जाएगा 60, और क्या है? डोमेन तो आपकी मान लो यहाँ x होता है, तब भी सारी रियल थी कि 0, 30, 60 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट सब पुट कर सकते हो। और 2x होने से भी वो सारी वही है भैया। आप अगर ये सिर्फ sin x है, आप सारे रियल पुट कर सकते हो, इसमें भी सारे ही रियल पुट कर पा रहा है तू। ठीक है भैया, तो आंसर तो तेरे वहीं से वहीं तक रहेंगे, तू डबल नहीं हो जाएगा। ये बात क्लियर है भैया? ठीक है, आप नंबर लाइन से थोड़ा ब्रॉडर गेम सोच लो ना यार। यहाँ भी आप पूरी रियल नंबर पुट कर रहे हो, तो पूरी रियल का डबल तो पूरी रियल ही होता है, तो यहाँ भी पूरी रियल ही पुट हो रही है, तो आंसर तो वहीं से वहीं तक जाएंगे। ये इसका डबल नहीं हुआ, ये इनपुट का डबल हुआ, बाहर डबल नहीं है कि जो जिसने -2 से 2 बोल दिया सोच के थोड़ा जल्दी में माइंड में। ठीक है भैया, यानी इसकी रेंज वही है जो साइन की रेंज है, और साइन की रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो इसकी रेंज भी क्या है? -1 से +1। पहले इतना सोचो आप, ये तो बहुत स्कूलों में आना है। चलिए इसको अभी एक आधा और इसका हल्का हल्का क्वेश्चन करते हैं, फिर ये थोड़ा बेटर करते हैं। सर हाँ जी, सर tan थीटा और cos थीटा का यही है ना, -∞ to ∞। tan थीटा अपॉन cos थीटा का, सर नहीं, tan थीटा और cos थीटा का -∞ to ∞। नहीं एक Range है। मिनट रुक जाए, एक मिनट, आवाज क्लियर नहीं है मेरे पास, मैं स्पीकर चेंज करूंगा। अब बोल। सर जो अभी रेंज लिखवाया है tan थीटा और cos थीटा की, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरी रियल नंबर है, पूरी अच्छा। रियल नंबर, ओके सर। सब कुछ है रेंज में। सर हाँ जी, जो sec और cosec है उसके अंदर 1 इंक्लूडेड है। हाँ एक मिनट देखो, बच्चे क्लियर कर रहे हैं बातों को। tan और cot पूरा रियल है, और sec cosec में ये कॉर्नर इंक्लूड है, इनमें सब में जहां जहां भी कॉर्नर है वो इंक्लूड है, क्लोज है ये। यानी ओपन माइनस इनफाइनाइट से क्लोज -1 और क्लोज 1 से ओपन इनफाइनाइट, बीच में यूनियन। ठीक है, ये अच्छे से तैयार कर लेना, इसके बाद हम मैथ्स नहीं है, और ये छोटी बात होनी चाहिए हमारी, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, एक मिनट, एक और सुनो, ये वाला, हाँ ये वाला भाई 11वीं में ये वाला बहुत आता है, कुछ तो छोड़ ही आता है, उसको ये भी नहीं पता बेचारे को। एक ये भी आता है, sin x cos x की रेंज बता। ठीक है भैया, ठीक है, आप ध्यान से सुनना जरा। तो sin x cos x को पहले साइन बनाना है, और वो तो साइन बनेगा जब यहाँ 2 हो, और यहाँ 2 नहीं है, तो तुमने क्या किया? 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत ना हो। बात वही है, 2 से 2 काटो, बात तो वही है, और तुम इसको साइन भी बना पाओ। अब तुमने यहाँ 2 sin a cos a को क्या लिखा? sin 2a। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें sin 2x का रेंज तो पता है कि साइन में जो मर्जी डाल लो, x 2x 3x, यहाँ जो मर्जी डाल लो, उसके आंसर -1 से 1 तक रहते हैं, पता है। लेकिन तुम्हारे को आंसर sin 2x के बताने हैं या हाफ sin 2x के बताने हैं? बोलो बोलो ऑनलाइन। हाफ हाँ sin 2x, पूरी इन इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे ये -हाफ, यहाँ हाफ sin 2x, और यहाँ हाफ, यानी बोलो रेंज कहां से कहां तक आई? क्लोज -हाफ से क्लोज हाफ। ये क्लियर है? इसको भी करो, 2-3 पहले ये वाले कर लो। जो चीज पूरी करनी है, जिसको पकड़ना है उसको ढंग से पकड़ के छोड़ना है, फिर ढंग से करके छोड़ना है। एक और बोलूंगा बस, और उसके बाद ये वाला कराऊंगा, तो बस मेरी ये फैमिली पूरी हो जाएगी। ये वाला अभी याद कर लो बच्चों, जितने ऑनलाइन वाले बैठे हो ना, आपको बहुत खतरा है, ध्यान देना, बहुत जबरदस्त। आप कितने भी नंबर ला सकते थे, और आप कितने भी बर्बाद कर सकते हो, आप फेल तक हो सकते हो, चाहे सालों साल आप मेरे से किसी से ट्यूशन पढ़ रहे हो। अगर आप जो कहा जा रहा है साथ के साथ तैयार नहीं कर रहे, इसको कल के लिए छोड़ रहे हो, क्योंकि घर पे दोबारा तो आप में से कोई करता भी नहीं है, एक बारी में कोई सब्जेक्ट तैयार होता भी नहीं है। हो गया भैया? प्रकाश एक बात बोल के बताओ कि आपके घर वाले क्या आपको ऑफलाइन आने के लिए मना कर रहे हैं? सर नहीं, अभी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा मेरा। प्रकाश का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, दिक्कत आ रही है, इसलिए वो ऑफलाइन नहीं आता है।
अच्छा मान ले जो तुमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, बहुत बच्चों सबकी यही प्रॉब्लम है बच्चों, आप जानबूझ के बहाना बनाते नहीं और हमारा दिमाग बहाना बनाता है। जैसे कि मेरे बेटे ने मुझे कहा पापा कल कार सिखाओगे, मैंने कहा हाँ कार तो मैंने सिखानी है तेरे को, अभी 18 का हुआ है, सिखाऊंगा क्या दिक्कत है। ठीक है, सुबह ठंडी का मौसम था, है क्या, मेरे को नींद आ रही थी, वो 5 बजे उठ के खड़ा हो गया, बोला पापा चलो। मैं कहा नहीं यार रात बड़ा काम था, बहुत थक गया मैं, 3 बजे तक काम करा है मैंने, मैं अभी नहीं कर रहा, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, मुझ जैसे आदमी ने उस बच्चे को चला दिया और मुझे बताया मैंने चला दिया। तुम भी मतलब कि जानबूझ के ऐसे फालतू के बहाने बना रहे हो। टाइम मैनेजमेंट, तुम जितनी मर्जी टाइम मैनेजमेंट कर लो, तुम्हारी परसेंटेज 70 से 80% है, क्या कर लोगे देख लियो तो अभी फाइनल में। और तू ऑफलाइन 3 महीने मेरे पास आ जा, फिर देख ले 95% प्लस है, तो तेरी उस टाइम मैनेजमेंट का फायदा क्या है। सब बच्चों को कह रहा हूँ मैं। सर हाँ जी, सर मैं ये भी बोलने वाला था कि जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना उस समय जरूर आ जाऊंगा। जब नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तब उस समय जरूर आ सर जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम क्या? मैं सबको कह रहा हूँ भैया, ये तो एक एक बच्चों से कहाँ बातें करूं और कितना टाइम लगाऊं। सेकेंड टर्म में जब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आज मैंने अपने 10th और 12th में तो ये अनाउंस कर दिया, आप भी सुन लो, हमने ऑनलाइन लिंक देने बंद करने हैं, हमने ऑनलाइन का ये ग्रुप बंद कर देना है। सिर्फ जिनके पेरेंट्स के मैसेज आएंगे मेरे पास, वो बच्चे ऑनलाइन ग्रुप में कंटिन्यू रह जाएंगे, भाई हम आ नहीं सकते ये वो, और कहो तो इसे कल से कर लेते हैं, इंतजार छोड़ो, बोलो बोलो किसी को दिक्कत है तो बस पेरेंट्स के मैसेज भेजो जिसको जरूरत है तो। सर या आने में पेपर कोई अभी चल प्रॉब्लम रहे हैं, मैं मतलब 8-10 से शुरू करूं तो मैं उतना इंतजार कर लूंगा। दिवाली के बाद कर लो। दिवाली के बाद कर लो। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो दिवाली निकल जाने दो, कोई बात नहीं। ठीक है भैया, दिवाली निकल जाने तो दिवाली के बाद 5 को 7 को 8 को जिस दिन से सेकंड टर्म शुरू करेंगे उस दिन से ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इतनी देर में जिस बच्चे को पता है उसको पता ही है कि वो या तो बहुत दूर से पढ़ रहा है या वो आ ही नहीं सकता अभी, वो पेरेंट्स से मेरे पास मैसेज भेजना शुरू करो ताकि हम अपनी लिस्टें बना ले, ग्रुप बना ले और 5-7 को ये काम हो जाए। ठीक है भैया, चलिए अब आप 1 मिनट, एक और हल्का सा रह गया था वही लेवल, इसको अभी बाद में छेड़ना भैया, क्योंकि ये तो मैं कह रहा हूँ 5% स्कूलों में आएगा तो मेरे पढ़ाने का फायदा क्या होगा। साइन स्क्वायर एक्स की रेंज पूछ रहा है, जो बता दे मान जाऊं, आसान है, वही लेवल है, साइन एक्स की तो तुम्हें पता है, बोलो जल्दी बोलो। मैं -1 से +1। -1 से +1 आदित्य बोल रहा है। यस भैया क्लोज्ड 1 to 1। आज तूने मजा नहीं दिया यार, तू इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करता है। भैया क्लोज्ड 1 to 1 क्लोज्ड। क्लोज 1 to क्लोज 1 ये क्लोज 0 टू क्लोज 1। मतलब क्लोज 1 to क्लोज 1 तो 1 ही रह गया हमारी जिंदगी में, कुछ और बचा कहाँ। सुनो ध्यान क्लोज से, 0 टू क्लोज 1। सर क्लोज 1 मिनट, छोटी सी बात है, सभी को सुनने दो। आपको पता है जो साइन एक्स की रेंज है वो तो ये सब है, तो इन सबको इकट्ठा हाथ में पकड़ो और एक ही बारी में स्क्वायर कर दो सबका, तो कहां पहुंचे बोलो, माइनस वाले सारे स्क्वायर होके कहां पहुंच जाएंगे, 0 से 1 के बीच में। यानी साइन के आंसर तो थे -1 से 1। अच्छा ठीक है, आप सोच पा रहे होंगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कब एक्सीडेंटल एरर होंगे ध्यान से सुनना, चाहे आप जितने मर्जी समझदार हो, इन 1-1.5 साल में करोगे इस लेवल की गलती कि तुम्हें साइन ऐसे लिख लो, साइन के आंसर तो -1 से 1 तक होते हैं। अब तुम्हारे टीचर ने कहा कि साइंस करके बता, जिस बच्चे ने 1 to 1 बोला देखो उससे हुई है गड़बड़, कि उसने पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, तो उसको -1 का स्क्वायर 1 दिखा, 1 का स्क्वायर 1 दिखा, तो उसने बोला 1 to 1। मैं ये नहीं कहूंगा ये बच्चा कम है, कई बार हम भी कर देते हैं भाई ऐसे, अभी मैंने खुद ही करा था, पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, तो बच्चा कह रहा है मैंने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ गलती क्या हुई कि यहाँ एक्चुअली कोई कॉर्नर नहीं चल रहा था कि साइन -1 ही है और +1 ही है और बस उसका स्क्वायर चाहिए, इसमें बीच में सारे नंबर चल रहे थे, तो तुम्हें सारे सोचने थे कि जब इन सारे नंबरों का स्क्वायर करूंगा तो ये वाले स्क्वायर होके सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे और वो 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो यानी आंसर 0 से 1 तक आएगा। यानी मैं कॉर्नर का स्क्वायर करके नहीं बोल सकता कि साइन स्क्वायर का आंसर आ गया, ये पूरा फील थ्योरी जाएगी दिमाग में, कितने सारे नंबरों का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 0 से लेके 1 तक दिख रहा होगा, इन सबका स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 तक ही पहुंचोगे। बोलो दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो एक ये भी कर लो, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या आ गई, क्लोज 0 से क्लोज 1। अब आ गए हम इस पे, अगला देखो ध्यान से, इसी पर आगे सारे आ जाओ सामने। और एक छोटी सी बात बता दो,
अगर 3 2 से बड़ा है, जो कि बड़ा है, तो रेसिप्रोकल कर दूं तो इनइक्वालिटी का रिलेशन पलट जाता है, रिलेशन पलट जाता है। घर में बैठ के हम साइन बोल देते हैं, लेकिन साइन तो प्लस माइनस होते हैं, ठीक है भैया। पलट जाता है, ग्रेटर हो गया स्मॉलर। तो ये मत भूलना, कभी भी रेसिप्रोकल कर रहे हो तो ग्रेटर स्मॉलर हो रहा है, ठीक है। ये रूल ध्यान देना, ये अलग से लिखना हो तो लिख भी लेना, ए ग्रेटर देन बी हो तो 1/a स्मॉलर देन 1/b हो जाता है, ठीक है भैया। अब रुको आप इसको देखो, इस पूरे का आंसर पूछ रहा है वो, ठीक है भैया। तो इस पूरे के आंसर तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ कॉसेक्स के पता है, जो एक जनरल सी बात है, नंबर 1 लाइन वाली ट्रिक से रटे हैं वो भी हमने, कि कॉसेक्स के आंसर -1 से 1 तक होते हैं। तो आप इस कॉसेक्स को ना एक एक स्टेप करके, पहले इसको 2 कॉसेक्स बनाओ, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, फिर -2 कॉसेक्स बनाओ, पूरे की माइनस से मल्टीप्लाई, फिर सब में 1 ऐड करो, 1 -2 कॉसेक्स। तो ये 1 -2 कॉसेक्स यहाँ बना देंगे हम, तो पता लग जाएगा 1 - 2 कॉसेक्स कहाँ से कहाँ तक, वो पता लग जाएगा। फिर उसको पलट दूंगा। ये बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, पेन नहीं चलाना, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने किसी ने भी पेन चला दिया। आंसर आप एक बार ही, कोई कह रहा है कि मैं बताऊंगा सर, 30 सेकंड तो दे दो। सर मैं -1 से 1/3 तक। -1 से 1/3, ऐसा आपको लग रहा है? क्लोज ओपन कुछ कहना चाहोगे? भैया बहुत क्लोज, क्लोज, बहुत क्लोज। ये दोनों क्लोज है। अच्छा चलो, अब मैं करके देख लेता हूँ, मुझे तो याद तो नहीं है, आप बहुत मशीन वाले बच्चे हो, जल्दी करते हो, ठीक है जी। कॉसेक्स है, अब 2 कॉसेक्स बना रहे हैं, तो पूरे की किससे मल्टीप्लाई? 2 से। अब लिखूंगा नहीं मल्टीप्लाई बाय 2, वो डायरेक्ट देख लेना, 2 कॉसेक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और सबको पता है इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई हो तो स्मॉलर क्या हो जाता है? ग्रेटर। -2 cos x, ये ऐसे आ गया, ठीक है। -2 cos x कहां से कहां तक है पता है? 1 - 2 cos x चाहिए, सब में 1 ऐड कर दो, इसमें 1 ऐड करोगे, 1 ऐड कर दो, तो 1 + 2 क्या आएगा? 3। यहाँ क्या आएगा? 1 - 2 cos x। यहाँ 1 ऐड करोगे, 1 - 2 क्या आएगा? -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये क्लियर है? अब हमने क्या किया, इसे पलट दिया, उल्टा कर दिया, यही करा ना, ठीक है। आपने क्या किया जिन्होंने ये आंसर बोला? पलट देते हैं, तो 1/1 - cos 2x। पहले बताओ, पलटने में ग्रेटर ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर स्मॉलर या पलटेगा? तो ये जो स्मॉलर था, ये तो हो गया ग्रेटर 1/3, ठीक है भैया। और ये ग्रेटर क्या हो गया? स्मॉलर -1। तो आपको ये आंसर दिखाई है, तो फिर आप तो ये कह रहे हो मेरे को, ये तो आया ही नहीं है, पहली बात है जी। ये ध्यान से देखो, 1 माइनस, ये जो भी है, ये जो भी चीज है, ये सेम ही है। अभी अभी प्रॉपर लिख दूंगा, ये सेम ही है, इसी का आंसर आया है। ये 1/3 से बड़ा है, आप कह रहे हो 1/3 से छोटा, देखो ये साइन ग्रेटर, ठीक है भैया। और ये वाला देखो, ये वाला, ये जो आंसर है, ये -1 से छोटे आए हैं, आप कह रहे हो -1 से बड़े हैं। ठीक पलट दी आपने, जो रेंज है ही नहीं वही बता दी, जो बिल्कुल ही नहीं है, बस कॉर्नर कॉर्नर ठीक रह गए आपके, ठीक है भैया। रुक जाओ, अब बताओ, ये सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर है या बीच के बहुत सारे नंबर आंसर है? कॉर्नर तो नहीं है, ये बीच के भी तो है, सब कुछ अलग अलग लिख लो। 3 ग्रेटर देन इक्वल है 1 - 2 cos x के, ठीक है भैया। 1 - 2 cos x ग्रेटर देन इक्वल है -1, सिंपल लिख सकता हूं, किसी को दिक्कत है? ठीक है भैया, अब पलट दो इसे, ठीक है। रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा? 1/3, और ग्रेटर क्या हो जाता है? स्मॉलर। सॉरी, ये भी तो रेसिप्रोकल होगा, तो इसका तो आंसर आ गया भैया कि ये जो इसके आंसर है 1/3 के इक्वल है, उससे क्या है? बड़े। यानी यहाँ पे मैं कह पा रहा हूँ, क्लोज 1/3 से ओपन इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको वो बात वहां भी दिख रही थी वैसे, लेकिन अलग अलग कर दी, थोड़ा क्लियर दिख जाएगी। रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/1 - 2 cos x, तो ग्रेटर का स्मॉलर होगा, -1 का उल्टा तो -1 ही होता है। तो इससे आंसर दिखे, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज है, और आंसर ये भी है और वो भी है। तो आंसर क्या है? -इनफाइनाइट टू -1 क्लोज, यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट ओपन। बोलो, ऐसी कोई ऑप्शन है? सी पार्ट है ऐसी ऑप्शन? बच्चा कह रहे सी पार्ट है, तू मना कर रहा है, क्या कर रहा है भाई? तेरे पास किताब है इसलिए हम तेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है। सी पार्ट है बच्चों ये ऑप्शन, करो ध्यान से। कुछ स्कूलों में आता है ये क्वेश्चन, आपको पता है कौन कौन से टीचर आपके बढ़िया काम कर रहे हैं, कि बढ़िया पेपर बना रहे हैं। और पूरे पेपर में इस लेवल के सारे नहीं होंगे, ये बार बार समझना, 2-3 क्वेश्चन होते हैं इस लेवल के, बाकी सब नॉर्मल होता है।
और अगर हम जेन्युइन तैयारी पे हो ना भैया, मान लो ये बोर्ड क्लास हो, तो ये जो एमसीक्यू का जो पेपर हमें तैयार करना होता है ना, लगभग 100 घंटे तक पढ़ना होता है एमसीक्यू, 100 घंटे तक। मतलब टीचर का काम है इतना, टीचर इतनी प्रैक्टिस कराए 100 घंटे की, बच्चे करें 200 घंटे की, तब जाके बनता है एक मूवमेंट मजे वाला पूरी भीड़ का, जितने मर्जी को पढ़ा लो। आज हम 12th बोर्ड तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज 30वां एपिसोड है 2-2 घंटे की क्लास पे। आज 30वां एपिसोड है 2-2 घंटे की क्लास पे। 60 घंटे हम कर चुके हैं बोर्ड क्लास पर। हो गया भैया, पूछो। कोई भी दिक्कत पूछो, सोच के करो। नेक्स्ट हटाओ। सर 1 मिनट। हाँ जी, बढ़िया दिमाग है भाई, आज फिर मान गए हम आपको। हैं? वाह वाह, क्या बात है। बोर्ड नहीं हुआ यार 10th का, बोर्ड होता 10th का तो मजा आता। सर 1 मिनट स्लाइड डालो। लो जी लो। तो हमारी वीएमसी के टेस्टों में क्या रैंक चल रही है? ओके, रैंक वो ऑल ओवर इंडिया अपनी नहीं निकालते, पहले तो निकालते थे। नेक्स्ट आगे देखो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन किताबों में भी आंसर के हिसाब से गलत हैं, कभी ऑप्शन गलत हैं, कभी क्वेश्चन गलत हैं, तो ठीक करानी पड़ती है भैया। तो 1 मिनट रुक जाना, ठीक है। अब फिर ही आपके पेपर का लेवल है, कहीं इक्का दुक्का कोई बेटर क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा भाई इतना % ही चांस है स्कूलों में आने का। बाकी तो किताब बहुत अच्छी है और सब आपका स्कूल का पेपर बढ़िया से कवर कर रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सामने देखो, वो कह रहा है डोमेन रेंज बता, ठीक है भैया। एक रैशनल फंक्शन बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ तब नहीं सॉल्व होता, पहले ना इसको अलग से तैयार करो। पॉलिनोमियल समझते हो, एक्स वाई कुछ भी लिखो, लेकिन वेरिएबल की पावर कंप्लीट और पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर जो मर्जी लिख दो, जितनी मर्जी टर्म, वेरिएबल की पावर याद करो 10th क्लास, कंप्लीट और पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जब भी दिखे ना, पूरी रियल नंबर इसमें डाल सकते हो, सॉल्व होगा। डोमेन ऑलवेज पूरी रियल होती है। तो तुम्हें एक पॉलिनोमियल ऊपर दिखा जिसमें पूरी रियल डालो, सॉल्व होना है उसने। एक पॉलिनोमियल नीचे दिखा, पूरी रियल डालो, उसने सॉल्व होना है। तो ये अलग अलग पूछता तो डोमेन पूरी रियल थी, और रीजन कोई नहीं देना मेरे को, ना 11th में ना 12th में, बस मैं माइंड में सोच रहा हूँ पॉलिनोमियल है इसलिए डोमेन ऑल रियल। लेकिन जब ये डिवाइड में आते हैं ना, तो दो चीजें जब डिवाइड में हो तो डिवाइड की चीज तब सॉल्व नहीं होती जब नीचे क्या बन जाए, जीरो। क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करो ना, डिफाइंड आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये सारे रियल नंबर पे दोनों सॉल्व होंगे, लेकिन ये पूरा एक आंसर हमें तब नहीं देगा रैशनल नंबर जब नीचे क्या बने, जीरो। और तुम्हें पता है नीचे जीरो 4 पे बन रहा है, एक्स 4 पे जीरो हो जाएगा। यानी आप इसमें सारी रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन क्या नहीं डाल सकते, x4, क्योंकि नीचे जीरो बन गया तो आंसर नॉट डिफाइंड, आंसर आया ही नहीं। तो डोमेन तो एक्स की उन वैल्यू को कहते हैं जिन्हें पुट करने पे आंसर आए, x4 डालने में तो आंसर ही नहीं आ रहा। यानी आपको जब सब्जेक्टिव में करना हो ना, तो आप ऐसे लिखते हो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा जब डिनोमिनेटर जीरो, बाकी तो हमेशा हो रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो x4 पर हो रहा है। यानी हम 4 नहीं डाल सकते, बाकी सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। इसलिए डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। डोमेन क्लियर है? अब रेंज निकाल रहा हूं, लेकिन 1 मिनट, अभी डोमेन पे एक पंगा आ सकता है आपकी सोच में, वो पंगा बताऊंगा, और आंसर गलत है वहां चारों के चारों, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप रेंज सुन लो। अब आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, रेंज मतलब आंसर निकालने हैं। तो बच्चा कह रहा है आंसर तो वैसे इसमें ही आ गए, देखो ना सर सेम ही था, x x 4 4 पर साइन उल्टे हैं, तो माइनस कॉमन निकाल के काट दो, आंसर आ गए, ठीक है। तो लो मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो माइनस एक्स हो गया प्लस एक्स, और प्लस 4 हो गया -4, और नीचे x -4, ये कट गया। तो ये फंक्शन तो मतलब कैंसिल तो हो ही रहा है, अपने आप ही हो रहा है, मैं तो कुछ करा ही नहीं, अपने आप हुआ है ना, ठीक है भैया। तो इसमें x की जगह जो मर्जी डाल लो, बोलो आंसर क्या आएगा,
यहाँ तो x डालोगे क्या आंसर तो -1 ही आएगा। यानी रेंज यहाँ पे किताब गलत है, इसने जो भी ऑप्शन दी होंगी, डोमेन शायद लिखा हो, मैंने भी चेक नहीं किया, लेकिन रेंज वो ये नहीं दे रहा, ये किताब की गलती है। तो ऑप्शन हम सही बनाएंगे, लेकिन अभी सुनते रहना, बात ये सीखने वाली ये बातें नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। डोमेन ये आ गया, रेंज ये आ गया, लेकिन अचानक से बच्चे पहली बार ही कर रहे हैं, उनको लगा यहाँ पर कि सर अगर रेंज ये है, फंक्शन यही था हमारा सिंपल करने पे, तो इसमें तो मैं सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ, एक्स जो मर्जी डालते रहा, एक्स सही नहीं, या एक 0 जो प्लस माइनस इवन 4 भी डाल दो, आंसर तो -1 ही आएगा। तो ये क्यों हुआ कि डोमेन 4 नहीं है? तो मेरा कहना आपसे ये होगा, आपको बुक ने फंक्शन ये दिया था, अगर दिया था तो मैं मानूंगा डोमेन पूरी रियल है और रेंज -1 है। ये नहीं दिया था फंक्शन, तो उसने ये दिया था, और इसमें आप 4 पुट करो तो अभी ये नॉट डिफाइंड हो जाए। तो डोमेन तो इसकी बतानी है, इसकी नहीं बतानी। ये बात क्लियर है भैया? तो इसकी डोमेन तो पक्का यही है, और रेंज निकालने के लिए चीजें सॉल्व करनी पड़ती हैं, करनी पड़ेंगी, तो वो जो रेंज आएगी वही बोलूंगा मैं, और वो मेरी -1 ही है। फर्क समझ रहे हो? एक बाल बराबर का फर्क है, एक से प्री से शुरू किया है, तो इसलिए डोमेन यही है। ये बात क्लियर है भैया? और रेंज यही है। समस्या है तो बताओ, ऑप्शन बनानी पड़ेगी भैया, कोई सी भी ठीक कर लो। मेरे ख्याल से किताब में देखना लिखी है कोई, 4 में से ये कोई लिखी है भैया सी वाली आंसर तक लिख रखा है भैया, आंसर भी गलत डिफाइन कर रखा है किताब ने, ये ध्यान दे लेना, उसको पढ़ के अपना दिमाग मत घुमा लेना, एक्सप्लेनेशन भी गलत है वहां बुक के अंदर। बोलो भाई। सर 21st क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा अभी कर लेते हैं, कुछ कहना है? सोच सोच के मत छोड़ना, सोच सोच के कोई मत छोड़ना, मतलब एमसीक्यू वाले तैयार हो जाओगे, वैसे नहीं होगे। मेरे पास एक बच्चा 12th में आता है, निश्चय प्रूडेंट स्कूल का टॉपर है, 100 में से 100, 10th क्लास मेरे पास ही पढ़ता था, ऐसे दिमाग चलाता, हो गया और सब आता उसे, बढ़िया बच्चा है। सब्जेक्टिव में पेपर हुआ अभी, 10 नंबर कटवा दिए, खूब रो रहा आके, बोल रहा सर 10 नंबर कट गए पैसे में। भाई तू माइंड में सोचता रहेगा तो यही करेगा, आता सब है उसे, अब भी आता है। किसी में भी कर ले, ये ऑप्शन है, डोमेन ये रेंज है, कौन कोई भी बना लो आप, ए पार्ट बना लो, सी में कर दो, चलो सी पार्ट का डोमेन सही है तो सी को बना लो, रेंज कर लो -1। 21वां छूट गया, वो कर लेते हैं। हमारे पास तो 21वां दिख ही नहीं रहा हमें, ये आ गया 21वां। लो जी 1 मिनट, 21वें में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भैया, 11वीं 12वीं दोनों सालों यूज होंगी, ठीक है भैया? 11वीं में एक्स्ट्रा मानते हैं, 12वीं में एनसीईआरटी मानते हैं। ये बात अभी तक ऐसे कही नहीं है, सुन लेना। कोई भी 2 फंक्शन है, मैं नहीं बताऊंगा क्या है, कुछ भी है, मैंने पूछा इक्वल है या नहीं है, ठीक है भैया? अब मैं ऐसे लिख दूं, मतलब छोटा बच्चे वाली मैथ्स है ये, तो मतलब कहना भी नहीं चाहिए, तो बच्चा फटाफट बोलेगा x+1 हाँ सर इक्वल है। ये वाली फैमिली मैं नहीं बताना चाह रहा, ये तो तुम पढ़े लिखे बैठे हो, ये कैसे सिखा लूंगा मैं कह रहा हूँ शक्ल और फंक्शन अलग दिख रही है आपको, सेम नहीं दिख रहे, उसके बाद भी वो इक्वल हो सकते हैं, उसके बाद भी वो इक्वल हो सकते हैं। यहाँ x+1 लिखा है, कुछ और ही लिखा हमने, लेकिन फिर भी इक्वल है। कब इक्वल होंगे 2 फंक्शन? जब उनकी डोमेन और रेंज क्या है, सेम। यार कुछ भी लिख दिया मैंने, मैं भी लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि मेरे पास अभी वैलिड सा कोई एग्जांपल भी नहीं है, सच्ची बात बताऊं तो, ठीक है भैया? क्योंकि कंपोजिशन से बनती है, और कंपोजिशन तो अभी समझते नहीं हो, ठीक है? तो अभी कोई एग्जांपल नहीं दे पा रहा, तो शब्द सोच लो, मान लो यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी कुछ है, दिख अलग रहा है, लेकिन यार ये जो भी फंक्शन है इसका कोई ग्राफ बनता होगा, x डाला y आया, टेबल बनती है, उससे ग्राफ बनता है, मान लो कुछ भी, और इसमें भी x डाला y आया, ग्राफ सेम, तो बताओ दोनों अलग हुए या सेम हुए? शक्ल ही तो अलग है, ग्राफ तो सेम है। और ग्राफ सेम कब बनेगा? जब सारे x और y सेम होंगे, और सारे x और y x होते हैं डोमेन और y होते हैं रेंज, यानी जो फंक्शन में डोमेन और रेंज सेम हो जाए तो पक्का वो फंक्शन क्या होते हैं, इक्वल। ये समझ में आ गया? चाहे वो दिख अलग अलग रहे, ठीक है? अब आओ, बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट है, एमसीक्यू आपकी एबिलिटी डेवलप करेगा, सब्जेक्टिव आपको रटाफिकेशन बच्चा बनाएगा, जो आप जिंदगी में कुछ भी ना कर पाओ, बस एक एग्जाम में 100 लेके बैठ जाओगे। एमसीक्यू एबिलिटी डेवलप करता है, ध्यान देना, ठीक है? आ जाओ, बोलता है पहला फंक्शन दिया हुआ है जिसकी मैपिंग है, 1 मिनट, नाम क्या था इसका, f, जिसकी मैपिंग है रियल एक्सेप्ट 3 टू रियल,
याद होगा एक फंक्शन की मैपिंग पहले चेक कर लो, डोमेन यहाँ से होंगे, रेंज यहाँ से होंगी, इसमें से होंगी। फंक्शन है तो ये सारे के सारे डोमेन होंगे क्योंकि फंक्शन में प्रीसेट फुल्ली डोमेन यूटिलाइज होता है। फिर उसने जी की मैपिंग दी के नहीं दी, पहले एफ एक्स दे ही दिया, एफ एक्स उसने दे ही दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है, ये एफ एक्स है। एक मिनट देखते रहना। फिर जी की मैपिंग दे दी रियल टू रियल, अभी स्लाइड हटाऊंगा दिखेगा, और जी एक्स दे दिया एक्स प्लस 3। अब बोल रहा है भैया एफ और जी इक्वल है नहीं है क्या है, ऐसी बातें पूछ रहा है। ठीक है, ए लिखा है इक्वल फंक्शन, बी लिखा है नॉट इक्वल फंक्शन क्योंकि डोमेन सेम नहीं है, सी लिखा है नॉट इक्वल फंक्शन, पढ़ना जरा क्या है भाई थोड़ा, दोनों में सेम लिखा है, और बी में क्या लिखा है नॉट इक्वल डोमेन आर सेम। ओके ठीक है भैया, और सी में नन ऑफ दिस। तो थोड़ा सा एक मिनट सामने रहो, साथ रहो मेरे। तो भैया फंक्शन तो देखो, बच्चा थोड़ा समझदार भी होगा और गलती करके आएगा, वो बोलेगा यार ये तो ना 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कट गया, दिख रहा होगा यार ये तो कि फैक्टर बन गए, लिखना जरूरी थोड़ी है, मतलब जल्दबाजी में तो गलती हो जाए आपका क्वेश्चन, अच्छा सोच के ये कट गया, तो ये भी एक्स प्लस 3 वो भी एक्स प्लस 3, तो ये तो सेम है, तो लिखा है आर इक्वल, तो गए नंबर तुम्हारे। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखो ऐसे नहीं किया जाता जी, डोमेन मतलब इसको तो छोड़ ही दो, मेरे को जल्दी निकलना है, मैं यहीं से निकल जाता हूँ। पक्का दोनों फंक्शन है, तो इसकी डोमेन ये और इसकी डोमेन ये, और डोमेन सेम है क्या, इसमें सारे रियल हैं और इसमें सारे रियल नहीं है, 3 कम है, तो डोमेन सेम नहीं है, यानी ये फंक्शन इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है भैया, नहीं है इक्वल, और रीजन है बिकॉज डोमेन आर नॉट इक्वल। लेकिन इतने पे काम मत चलाना, थोड़ा और सोच लो। ठीक है, वो तो तुम्हें बता ही रहा है डोमेन 3 नहीं है, तुम यहां से भी तो सोच लो, तुमने अभी पिछला क्वेश्चन किया तो है, अभी 3 डाल दूं तो नीचे 0 और नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी मैं ये नहीं भी देता तब भी मैं यही कहता डोमेन ऑल, मैंने अभी निकालने सीखे हैं, डोमेन ऑल रियल माइनस 3 है, और इसमें डिवाइड में कुछ है नहीं, ये पॉलिनोमियल है, सिर्फ न्यूमरेटर है, सारी रियल डलेगी, मतलब ये तो इसने फालतू में दे दिया, देना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन ठीक हो तो हम डोमेन ये सोचेंगे और हमें दिखेगा कि डोमेन क्या है, दोनों के अलग अलग है। ये बात क्लियर है? ठीक है भैया, इसलिए फंक्शन इक्वल नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो, कर लो। अच्छा एक मिनट, एक छोटी सी बात और, एक मिनट रुकना, इसको अगले लेवल पे अभी ले जाते हैं। ठीक है, एक बारी सारे बोलो वो ठीक है फंक्शन नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि डोमेन इक्वल नहीं है। एक बारी यहाँ आप 3 का स्क्वायर लिख तो सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक्स माइनस 3 कट जाएगा। जितने बढ़िया बच्चे दिमाग चला सकते हो ना, जवाब जरूर देना। एक्स माइनस 3 कट के एक्स प्लस 3 आएगा, और ये भी एक्स प्लस 3 आएगा। ठीक है, इनकी रेंज सेम आएगी क्या? फंक्शन सेम दिख रहे हैं, क्या रेंज सेम आएगी? जल्दी बोलो, इतना टाइम लोगे तो फिर बेकार हो जाएगा। क्या रेंज सेम आएगी? दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं यार, सर, आ ही नहीं सकती। इसमें क्या, इसमें सारे रियल पुट कर रहे हो, तो सारे रियल पुट करके जो भी रियल डिफरेंट आंसर आएंगे आएंगे सब आएंगे, लेकिन यहाँ क्या नहीं पुट कर रहे हम, 3 पुट करते तो क्या आता 6, वो नहीं पुट कर सकते आप, वो कर ही नहीं रहे आप पुट, तो इसकी रेंज सारे रियल आएगी लेकिन क्या नहीं आएगी 6, यानी इसकी सिर्फ डोमेन ही नॉट इक्वल नहीं है, इनकी रेंज भी नॉट इक्वल है। क्लियर है? बढ़िया मूवमेंट है, कम मत मानना इसे। ठीक है, क्लियर है टाउन? नेक्स्ट, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया, किसने बोला था? जिसने भी बोला था। नेक्स्ट आ जाओ, 22 हो गया हमारा, 23 पे आ जाओ। एक मिनट रुक जाना भैया, पहले बड़ी लंबी लंबी कहानियां बताई हैं, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है बहुत ज्यादा जब हम बोल लेते हैं, तो आज शॉर्टकट सुन लो और कुछ चीजें याद रखना अच्छे से। अकेला मोड का ग्राफ बनाना है, मतलब पूछेगा वो, अभी सारे स्कूलों में आना है भर भर के, अकेला 12वीं तक आना है, इस मोड का ग्राफ क्या होना चाहिए, तब इतना टाइम ना लगा रहा करो। लीनियर, लीनियर, अकेली लीनियर, कुछ प्लस माइनस में नहीं है कि मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो सीधा वी शेप ग्राफ है, रटो वी शेप ग्राफ है, चाहे ऐसी चाहे ऐसी, बाहर माइनस आएगा तो नीचे हो जाती है, प्लस आएगा तो शायद ऊपर रहती है? ध्यान देना। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए ना बस जल्दी से टेबल होती है कि एक ऐसा एक्सपोर्ट करो, ये फंक्शन y मान लिया जिसपे ये 0 हो रहा है, 2 पे हो रहा है, एक जिसपे ये 0 हुआ उसका लेफ्ट नंबर जो नंबर लाइन पे आता हो वो पुट करो, 1 पुट करो, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड प्लस 1, एक जिसपे ये 0 हो उसका राइट नंबर पुट करो, 3 माइनस 2 1, और 1 का मॉड 1, और बस इसे ग्राफ पे ले जाओ भाई। 2 पे 0 थोड़ा रफ ही सोच लो। ठीक है भैया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 पे 0, ये 1 पे 1, ठीक है भैया, ये 3 पे 1, ये इसकी ग्राफ बन गई।
और समझदार बच्चे तो ना मतलब बहुत जरूरी है 11वीं 12वीं में, मतलब इतना भी करें तो मैं कह रहा हूँ बेवकूफी हो रही, ना हमने तैयार कराया ना वो तैयार हुआ। ठीक है भैया, अरे तुम्हें दिख रहा है 2 पे 0 अकेली लीनियर है, तो बस जहां 2 दिख रहा है वहां पकड़ा, लेफ्ट लाइन घुमा दी राइट घुमा दी, ये शेप है इसकी, हो या काम। रफ शेपों से बहुत कुछ होता है, ये क्लियर है। लेकिन जब आपके पास ये अकेली लीनियर का मॉडुलस ना हो, कुछ प्लस माइनस में बेटर तो मूवमेंट ये है वैसे कि एक और लीनियर मॉडुलस प्लस में आ गया, और हल्का वाला ये है। ठीक है भैया, एक बारी अपना कंसेप्ट बोल के बताऊं, वैसे इनकी शेप बास्केट शेप होती है, ये याद रखना। मॉडुलस अकेले मॉडुलस की शेप ये थी, 2 लीनियर मॉडुलस प्लस माइनस में आ जाएंगे तो ये शेप है। और ये जो टर्न होते हैं नुकीले पॉइंट होते हैं, इस बात की मैथ्स में मैंने पहले भी कहा था, बड़ी कीमत है, नुकीले पॉइंट है। डिफरेंशिएशन नहीं होता। हाँ, नुकीले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो मतलब क्या, प्रूफ होंगे जब टॉपिक आ जाएगा, प्रूफ कर रहे होंगे, लंबे लंबे पेज भर रहे होंगे, आएगा एमसीक्यू में, और तुम्हें ये बात काम आएगी नुकीले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 सेकंड में आंसर मार्क करोगे। वो प्रूफ सीख लोगे, उससे कुछ नहीं होना है। ठीक है भैया, छोड़ो अब इस बात को। अब मैं कह रहा हूँ मान लो कोई बच्चा भूल ही गया, उसे नहीं पता टाइप 5, तो भाई वो जुगाड़ पकड़ना, पहले x की जगह वो नंबर डाल जिसपे 0 हो रहा है, 5 पे हो रहा है। ठीक है, x मैंने 5 डाला, y निकालेंगे तो 5 - 5 0, और 0 का मॉड 0, 2 - 0 क्या आएगा 2। एक इसका राइट डाल, अगर राइट पे अलग आंसर आ जाए ना, तो एक इसका लेफ्ट डाल के अलग आएगा, फिर बस 3 काफी है। लेकिन एक इसका राइट डाल के भी सेम आ जाए मान ले, तो तब तक राइट लेता रहिए जब तक अलग आंसर ना आ जाए। तो मैंने 5 का एक राइट पकड़ा, 6 - 5 1, 1 का मॉड 1, 2 - 1 क्या आया 1। ये बात क्या अलग है, बदला तो वी शेप नहीं है, अब वो सॉरी बास्केट शेप नहीं है, अब पक्का वी शेप है क्योंकि बदल गया, टर्न कर जाएगा। ठीक है भैया, देखते रहना। एक इसका लेफ्ट पॉइंट डाल 4, 4 - 5 क्या आया 1, 1 का मॉड 1, 2 - 1 1। अब ग्राफ है नॉर्मल है। ठीक है, 5 पे रफी पकड़ लेना, 5 पे 2 आएगा। ठीक है भैया, 4 पे 1 आएगा, 1 कहीं यहाँ मान लो, 2 कहीं यहाँ मान लो, और 6 पे 1 आएगा। तो है वी शेप, लेकिन उल्टी वी शेप हो सकती है। ये क्लियर है, ये ग्राफ ऐसे बन गया। ठीक है, बच्चा बोल रहा है ग्राफ बनाना भी था क्या, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ठीक है भैया, कहाँ थे हम, ये बोल रहे डोमेन रेंज बता। मॉडुलस का डोमेन तो खैर डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन रेंज के लिए ग्राफ बताना पड़ता है, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली इस फंक्शन का अगर ग्राफ ये है, तो इस ग्राफ पे जितने पॉइंट हैं आप सबकी एक्स वाई पोजीशन पढ़ सकते हो, और जितने एक्स हैं वो हर पॉइंट की एक्स पोजीशन वो सब डोमेन है, और हर पॉइंट की वाई पोजीशन वो सब रेंज है। ठीक है भैया, वैसे मॉडुलस में सिर्फ डोमेन पूछ रहा हो तो इतने टाइम मत लेना भैया, लीनियर का मॉड आ रहा है, उसके बाद कुछ भी प्लस माइनस में, तो इसमें पूरी रियल नंबर डालो, ये मना करता ही नहीं सॉल्व होने को। प्लस डालो, माइनस डालो, 0 डालो, ये तो सॉल्व होएगा। तो आंख बंद करके हम लिखते हैं डोमेन तो पूरी रियल है मॉडुलस में। ठीक है भैया, लीनियर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, ये बात ध्यान देना। बार कांस्टेंट प्लस में है कि और एक मॉडुलस प्लस में लीनियर वाला, डोमेन पूरी रियल है। ये तो हो गया जुगाड़ की समझ काम कर रही है, लेकिन यहां से भी देख लो, इस पॉइंट की एक्सपोजिशन 5, इन सारे पॉइंट की एक्सपोजिशन देखो, ये सब ये सब ये सब ये सब है, पूरी नंबर लाइन आ गई इधर, ये सब आ ही जाएगा, इन सब की एक्सपोजिशन। पूरी एक्सपोजिशन पढ़नी आती है ना, पॉइंट से एक्स पे परपेंडिकुलर जो डालते हो, पूरा एक्स एक्सिस आ रहा है, यानी डोमेन क्या है पूरी रियल। लेकिन रेंज देखना थोड़ा ना, कुछ बच्चे जल्दबाजी, ये कोई बात मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, और कुछ बच्चे रीड करने में तकलीफ में आते हैं, सर वाई कैसे देखा आपने, हमेशा ही पूछ लेते हैं। अरे इन सारे पॉइंट की में जो वाई पोजीशन है वो रेंज है, इस पॉइंट की वाई पोजीशन परपेंडिकुलर डालो, बोलो क्या दिख रही है 1, और इन सारे पॉइंट की वाई पोजीशन बोलो 1 से ऊपर जाएगी या 1 से नीचे जाएगी, इन सब की भी इनकी भी, तो बोलो इन सब पॉइंट की इनकी भी और इनकी भी, इन सब पॉइंट की वाई पोजीशन या तो 1 है या 1 से छोटी है। 2। ठीक है भैया, क्या 2 सर 5,2 है, क्या 5,2 है, सर 1 ही 2 होगी। अच्छा ओके 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 ओके, ये 5 पे 2 था भाई, वो बच्चा सही कह रहा है। ठीक है, हटा यार तू यहाँ से हट जा, चल। ठीक है भैया, अभी ध्यान देना, तो रेंज की बात कर रहे थे, मतलब इस पॉइंट की वाई पोजीशन 2 है और बाकी सारी 2 से छोटी है, तो रेंज क्या आ गई 2 या 2 से छोटी। ठीक है, रेंज क्या आ गई -∞ से क्लोज 2। ठीक है भैया, करो सोच के। सब्जेक्टिव में ग्राफ बनेगा, प्रॉपर बन जाएगा,
और बाकी एमसीक्यू में थोड़ा माइंड में सोच के करोगे। अच्छा सारे बच्चे बताओ, जिन एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है वेडनेसडे पे, वो तो करते ही हैं कि ऑनलाइन करते हैं वो बच्चे। 2 बच्चों को दिक्कत थी, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ, कल की क्लास में 4 से 5 लेता हूँ, क्या मैं 3.5 से 5 लूँ? कोई दिक्कत? थोड़ा सा, क्योंकि जितना टाइम मेरे को देना है और 8-9 को मेरे को सेकंड टर्म भी शुरू करना है, तो मेरे को लग रहा है कहीं 2-3 घंटे बढ़ जाएंगे तो हम एक और चैप्टर का किसी ज्यादा का एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो वो चैप्टर ठीक हो जाएंगे और अगले साल हमें दिक्कत नहीं देंगे। क्योंकि एनसीईआरटी तो भूल गए एक तो बहुत बच्चे कि करी थी तब, लेकिन वो भूल गए, और दूसरा अब उसका कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसका आइडिया भी नहीं है, ठीक है भैया। तो कल की क्लास सब बच्चे ध्यान से सुनो, 3:30 से 5 है। सर हाँ जी, सर मेरी क्लास 3 से 4 होती है इको की। आप आधे घंटे की ऑनलाइन कर लोगे? कहो तो। ओके सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। और ये हमेशा के लिए नहीं कर रहा मैं, बस ये 8-9 के लिए, बाकी टाइम हमारा वही है। हो गया जी? अरे भाई क्या करता है, तेरा 1 मिनट लेट आ रहा है, तू तो घर पे भी बहुत मेहनत करता है नहीं सर करता? इसका ऑप्शन क्या था, क्लियर नहीं हो रहा है उसमें। अच्छा ऑप्शन नहीं क्लियर हो रहा है। पहले बताओ डोमेन क्या आ गई थी हमारी? ऑल रियल। और रेंज क्या आ गई थी? माइनस इनफाइनाइट से क्लोज टू है। अब पहली वाली देखना बच्चों, ये लिखा है डोमेन ऑल रियल, लेकिन रेंज नहीं, सॉरी कहां पहुंच गया मैं, ये रियल। पहले ये समझो, 1 मिनट रुको भाई। रियल के सिर पे प्लस का साइन लिखा हो ना, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल, माइनस वाले नहीं है, जो कि मेरी तो ऑल रियल है, यानी पहली ऑप्शन तो बननी नहीं है। दूसरी पे आ जाओ, डोमेन ऑल रियल और रेंज देखो, ओपन माइनस इनफाइनाइट से क्लोज टू, यही दिख रही है ना, तो ऑप्शन कौन सी आ गई? बी पार्ट। क्लियर है? 24, ये किसी स्कूल में भी आया अभी क्वेश्चन, और शायद वो बच्चा गलत भी कर गया, बढ़िया बच्चा था, लेकिन उसका पेपर 2 महीने पहले हो गया टर्म में, ठीक है भैया। और तैयारी हम अब कर रहे हैं, देखो जरा, रुको रुको सारे रुक जाओ, 1 मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, यहाँ इस बच्चे को छोड़ के बाकी तीनों में से कोई भी बता दो। डोमेन बतानी है आपको और रेंज बतानी है, ऐसा नहीं है आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन शक्ल डराती है कि सर नीचे रूट वाले और उसके अंदर मॉड भी हो, ऐसा तो हमने कभी करा ही नहीं है। तो ये बात जब तक दिमाग से निकलेगी नहीं ना, आप कर ही नहीं सकते, चाहे आपकी एबिलिटी है। अब ये कैसे डेवलप होगी ये वाली एबिलिटी? ट्यूशन वूशन छोड़ के नए नए क्वेश्चनों से पंगा लेना शुरू कर दो, ठीक है भैया। ट्यूशन के अलावा नए क्वेश्चनों से पंगा लेना शुरू कर दो, तो ये नए नए क्वेश्चनों से जो पंगा लेता है वही बनता है बढ़िया बच्चा, ठीक है। ये किसी के पढ़ाने से नहीं आता, सामने देखते रहना। अच्छा एक बात बताओ, कोई रैशनल फंक्शन, वो डोमेन पूछ रहा है, एक बात बताओ, कोई रैशनल फंक्शन कब नहीं सॉल्व होता? जब नीचे क्या बन जाए। और यहाँ कुछ भी डाल लो, दुनिया का कोई नंबर डाल लो, ये 0 है, हर वैल्यू पे 0 है, डाल के देख ले। पॉजिटिव में कंप्लीट नंबर डाल 1, तो यहाँ भी 1 डालेगा तो 1 - 1 तो 0 है। डेसिमल डाल ले, तो डेसिमल का मॉड भी तो वो सेम ही आता है, तो भी 0 है। सर माइनस में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि माइनस का मॉड प्लस हो जाता है, बाहर तो फिर भी माइनस है, मान ले यहाँ -0.1 डालोगे, ठीक है भैया। ये वाला चेक कर लो, शायद ये वाला गड़बड़ ना, मतलब सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप x की जगह -0.1 डालोगे, तो ये -0.1, देखो बात बैठ गई, ठीक है। -0.1, हाँ जी, तो फिर वो रूट में तो वो तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। रुक तो जाए यार, ठीक है, इतनी भी जल्दी क्या है, लेकिन अच्छा बोल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। -0.1 का मॉड +0.1, और बाहर माइनस है तो -0.1, तो -0.2 हो गया ये, ठीक है जी। लेकिन बच्चा बोल रहा है सर वो तो रूट में है, क्यों टाइम लगा रहे हो, रूट के अंदर तो माइनस वैसे ही नहीं सॉल्व होता, नहीं होता, यानी माइनस आप पुट नहीं कर पा रहे क्योंकि नॉट डिफाइंड हो रहा है। बाकी 0 या जो बड़े नंबर पुट कर रहे हो उस पे नीचे 0 बन रहा है, और 1/0 नॉट डिफाइंड हो रहा है। ये बात क्लियर है? यानी डोमेन इसमें डिफाइंड ही नहीं है। मैं कुछ इसमें x की जगह पूरी रियल में पुट नहीं कर सकता, जिसे पुट करके मैं कोई डिफाइंड आंसर निकाल दूं। तो बोलो इसके डोमेन डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, ठीक है भैया।
तो बोलो पहले 3 में तो कुछ भी लिखे होंगे, चौथे में नन ऑफ दीज है, तो कुछ नहीं है, इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, और बच्चे बल्कि उसको लिखना चाहिए डोमेन नॉट डिफाइंड है। ऑप्शन बेटर वैसे ये थी, लेकिन अभी इन 4 में मेरे को नन ऑफ दीज बोलनी पड़ेगी। ये क्लियर है या नहीं? अच्छा एक बार ही बताना, डोमेन तो नॉट डिफाइंड हो गए, तो रेंज? सर वो दोनों से डोमेन निकलेगी सीधे जब ही। आप कुछ पुट ही नहीं कर पा रहे तो आंसर कहाँ से आ जाएगा? तो आंसर भी डिफाइंड नहीं है। ये बात क्लियर है? ऐसा कोई सब्जेक्टिव मेथड नहीं है? नहीं, वैसे तो ये मतलब सब्जेक्टिव क्या है यार, उसी बात को लिख के बेचना होता है हमें, और कुछ नहीं होता। ये लिख दो, ये चीज जब 0 या 0 से बड़ी होगी तभी डिफाइंड होगा ये पूरा क्वांटिटी। ठीक है, और फिर लिख दो इट इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल रियल। ठीक है, देयरफॉर डोमेन इज नॉट डिफाइंड। बस वही बात लिख दी जो हम कहना चाह रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं। क्लियर है या नहीं? यस सर। अरे किसी ने कहा भैया चाय बनानी सिखाओ, ठीक है, उसका मेथड बताओ, तो हमने लिखा चाय बनाने के लिए पानी डाला, पत्ती डाली, दूध डाला, बन गई चाय, और पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया। अब आपको चाय बनानी आती है, आप कहते हो उसमें पैराग्राफ का क्या काम है? तो भाई जो आप सोच रहे हो उसी को लिख दो, सब्जेक्टिव वही होता है। और अपने बेस्ट एफर्ट पे लिख दो, टेंशन मत लो, टीचर को नंबर देने पड़ते हैं। नेक्स्ट अगला ध्यान देना, x/1 + x²। सारे रोको भाई रोको, बढ़िया मोमेंट है ये वाला। 2 लेवल का क्वेश्चन है, एक हल्का वाला सुन लो, वो भी पेपरों में बहुत आता है 11th के, कि दोनों ऊपर नीचे ना लीनियर बैठा होगा और उसकी रेंज निकालना बेटर है। रेंज निकालना बेटर है। डोमेन तो अभी बोल लो रैशनल फंक्शन की, कि नीचे जब 0 होगा वही नहीं पुट कर सकते, बाकी तो हमेशा सॉल्व होगा। और ये -2 पे 0 हो रहा है, तो डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट -2 है, ये तो दिख रहा होगा आपको। कोई कंफ्यूजन है बोलना? लेकिन इसकी रेंज निकालना थोड़ा सा खास है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कि x को y डिपेंडेंट बना के एक बार लीनियर का करें, क्वाड्रेटिक का उससे बेटर होता है, फिर बताता हूँ कि कहीं क्वाड्रेटिक आ जाए तो वो रेंज में बेटर हो जाएगा। लीनियर भी क्योंकि पेपरों में बहुत आएगा। देखो मान लो इसकी डोमेन और रेंज पूछ रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो, तो बोलो ये कब नहीं सॉल्व होगा? जल्दी बोलो ना भाई सारे। जब नीचे 2 पुट कर दो, नीचे 0 बन जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए, यानी डोमेन तो देख के बोल दे ऑल रियल एक्सेप्ट 2 है। ठीक है, और बच्चा बोले सब्जेक्टिव में कैसे लिखो, कैसे लिखो? फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा जब नीचे 0 होगा, यानी जब x2 होगा, यानी डोमेन क्या है, सब कुछ पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? 2। ठीक है, रेंज के मेथड को पकड़ने की कोशिश करना, रेंज। अब मैंने कहा कभी भी किसी रैशनल फंक्शन की रेंज निकालनी है, ये यूनिकली y, अकेला y डिपेंडेंट ऑन x था, आप x ढूंढ गए। अगर यूनिकली x, अकेला x डिपेंडेंट ऑन y हो, आप y भी ऐसे ही ढूंढ जाओगे, कुछ और नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा x की वैल्यू निकालने के लिए, xy - 2y = x - 1। x निकालना है ना, तो x वाले नंबर एक तरफ भगा दिए, बिना x वाले दूसरी तरफ भगा दिए। ये डायरेक्ट देख लेना, ये x वाले एक तरफ, x कॉमन अंदर बच गया, y - 1। ठीक है, और ये आ गया 2y - 1, और ये शिफ्ट मार दिया। ठीक है, अब बताओ आपकी x कब डिफाइन नहीं होगी? जब y क्या हो जाए? अगर नीचे 0 बन जाए तो ये चीज डिफाइन नहीं हो पाएगी, यानी y क्या नहीं हो सकता आपका, और y रेंज थी, यानी रेंज क्या नहीं हो सकती? 1 नहीं हो सकती, बाकी सब हो सकती है। तो हमने बोल दिया ये इंप्लाई कर रहा है भैया कि डोमेन मेरे नॉट डिफाइंड हो जाएंगे अगर ये रैशनल क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो गई, और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर 0 आ गया, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा जब y 1 है। इसलिए y मेरा 1 नहीं हो सकता, क्योंकि डोमेन तो डिफाइंड पे ही काम करना हमने। ठीक है, तो सीधा इतना कहानी नहीं मत कहना, सीधा इसके बाद सब्जेक्टिव में लिख दो कि जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 है। ये रेंज के लिए हुआ, ये लीनियर का डोमेन रेंज हो गया, ढंग से कर लो। अब क्वाड्रेटिक पकड़ते हैं, जितना भी लीनियर का कॉम्बिनेशन आएगा सब ऐसे ही आएंगे आराम से, सेम लेवल। हो गया? कोई इसकी रेंज निकालना जानता है पहले से? (9y² - 1 greater than equal 0). 9y² - 1 greater than equal 0। 4y²। Smaller than। बदल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये आप में काफी बच्चों के लिए नया है,
इधर एक बच्चे को आता है ऑलरेडी, ऑनलाइन में किसी को आता है ये टाइप पहले से? हाँ, अब सुन लेना, रुक जाओ सारे, क्योंकि ये नया पड़ेगा, ध्यान से सुनो। अच्छा 1 मिनट इसे ऐसे पहचानो, क्योंकि बाद में भूल भी जाओगे आप। मैं ऐसी कोई क्वाड्रेटिक दे दूं और मैं बोलूं एक्स निकालो, आप निकाल दोगे भाई? फॉर्मूले से नहीं सॉल्व हुआ वो सॉरी फैक्टर से नहीं सॉल्व हुआ, फॉर्मूले से निकल जाओगे, ये समझते हो ना? लेकिन ध्यान से सुनते रहना, मैं आपको ऐसा कुछ दे रहा हूं, पहले इस बात को पकड़ो। क्या आप इसे क्वाड्रेटिक कह सकते हो, हाँ या नहीं? किस वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक है? बोलो ना, ऑनलाइन वाले भी तो बोलो, किस वेरिएबल पे क्वाड्रेटिक? आई पे है। ठीक है, तो y के अकॉर्डिंग देखोगे क्वाड्रेटिक है, y स्क्वायर y बिना y क्वाड्रेटिक। तो ये आपके एबीसी हो गए, ए ये है, बी ये है, सी है। और अब आप इससे y निकालना चाह रहे हो तो निकाल लोगे उस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला आपने हमेशा पढ़ा है। लेकिन आपका एबीसी या तो नंबर है या x है, वो यहाँ डलता है, तो यानी y किस पे डिपेंडेंट आ जाएगा? x पे। पहले ही एक मोमेंट पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि मैं अचानक से बोलूंगा और आप बाद में भूल जाओगे फिर। ठीक है, इस वक्त उसने इस क्वेश्चन की डोमेन रेंज मान लो दोनों पूछी हुई है, मान लो दोनों पूछी हुई है, तो हम पहले डोमेन सोच लेते हैं। भाई ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, पूरी रियल पे सॉल्व होता है, लेकिन डिवाइड में चीज तब सॉल्व नहीं होती जब नीचे 0 बन जाए, और नीचे 0 बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी पुट कर लो माइनस होना नहीं है कि 1 - 1 आ जाए और 0 बन जाए, क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर तो प्लस ही होता है। यानी बोलो डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 1 या ऑल रियल। सर -1 डालोगे ना, उस पर भी ये स्क्वायर होके +1 और 1 का स्क्वायर भी +1, यहाँ 0 बनना ही नहीं है, तो डोमेन सारे रियल हैं। पहले डोमेन पे कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, अब रेंज सुन लो, मुझे क्या पता क्या रेंज, तो मैंने डोमेन तो साइड में लिख दो ऑल रियल, क्योंकि डिफाइन हो रहा है। ठीक है भैया, अब मुझे रेंज चाहिए, मैंने रेंज को कहाँ है भाई, सामने क्यों नहीं देखता? अनबिलीवेबल है यार, इतना मैं पता नहीं इतना पेशेंस मेरे पास कहाँ से आ गया, मैं हूं ही नहीं ऐसा, इतनी देर में तो मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, मेरे को इतना चेक मत करो भाई, सॉरी तो वो एक शब्द है यार, वो फील तो है ही नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ तब सामने देख लो ना, आता भी नहीं तुम्हें, तुम नीचे लगे हो कुछ करने में, अपना पढ़ ही रहे हो, लेकिन ये तो समझ लो पहले। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ भैया, रैशनल में मैं 2-3 क्वेश्चन से कहता आ रहा हूँ, रैशनल फंक्शन की रेंज तब आएगी जब आप एक्स को वाई डिपेंडेंट बनाओगे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि डिग्री 1 हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स कॉमन आ जाएगा एक जैसी डिग्री में, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ एक जगह डिग्री 2, एक जगह डिग्री 1, आप अकेला एक्स कॉमन ले ही नहीं सकते, और एक्स को वाई डिपेंडेंट ऐसे शिफ्टिंग और कॉमन से नहीं बना सकते। तो कैसे निकले एक्स? करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई की 1 से मल्टीप्लाई वाई, एक्स स्क्वायर की वाई से एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल है एक्स। करना तो यही था ना, निकालना एक्स था, लेकिन एक्स के लीनियर हो, तुम्हें भी पता है शिफ्टिंग से एक्स आ जाएगा, लेकिन ये एक्स पर लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, ये एक्स पर क्वाड्रेटिक है, तो इसको ना क्वाड्रेटिक अरेंज कर लो, और क्वाड्रेटिक तो फिर या तो फैक्टर बने या फॉर्मूले से सॉल्व हो तभी एक्स आएगा। तो पहले, और एक्स के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक देखना, वाई को देखना भी मत यहाँ पे, क्योंकि तुम एक्स निकालना चाह रहे थे वाई डिपेंडेंट, तो तुम पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखोगे, फिर एक्स वाली लिखोगे, फिर इसे कांस्टेंट मानोगे। जो एक्स नहीं है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हम तो एक्स निकालना चाह रहे हैं, मानेंगे कांस्टेंट, चाहे भले ही वहां वाई लिखा पड़ा है। ठीक है भैया, और इसके फैक्टर वेक्टर तो कहाँ बना लूंगा, नंबर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है एक्स के हिसाब से क्वाड्रेटिक है, उन्हें हम एबीसी बोलेंगे। बोलो ए का मतलब क्या है? वाई। बी का मतलब क्या है? -1। सी का मतलब क्या है? वाई। ये क्लियर है? एक्स के हिसाब से बाकी सारी चीजें एबीसी, एक्स के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक है। तो अब आप डी भी निकाल ही लो चाहे, या चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, थोड़ी समझ ही बन जाए। अब आपको अगर एक्स निकालना हो तो फॉर्मूला ये होता था ना, -b + √d, और डी का मतलब होता था b² - 4ac/2a। ठीक है, बच्चा बोलेगा यार ये अजीब अजीब चीजें आप यहाँ डाल दोगे, कोई आंसर तो आया नहीं आपका, फिर आप इतनी बड़ी बात से वो वाई कैसे ढूंढोगे? ये भी एक बात फिक्स है, तो मैं पढ़ाने पे भी कंफर्टेबल हूँ, और आप भी एक बारी किसी टीचर से समझ के दूसरी बारी में कंफर्टेबल हो रहे होते हो। वो क्या है, यहाँ मैंने सब डाल दिया, एक बारी लिख ही देता हूँ तभी मूवमेंट बैठेगा। डोमेन ऑल रियल थे, x इक्वल है -b की जगह डाल रहे हैं -1, माइनस हो गया +1, प्लस माइनस √b² -1 का स्क्वायर 1 -4, a का मतलब y, c का मतलब y अपॉन 2 इंटू a का मतलब y। ये क्वेश्चन पुराने मतलब सब्जेक्टिव में 4 या 6 नंबर के आते हैं, छोटी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पहुंच गए हम। अब बच्चों रेंज चाहिए, y चाहिए, कैसे निकालोगे?
तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि यहाँ से y आ जाए, यहाँ से कुछ ऐसी चीज दिखी जो y डिपेंडेंट और रूट के अंदर है, और रूट आपका तभी सॉल्व होता है जब अंदर वाली बात 0 या 0 से बड़ी हो। ठीक है, तो यहां से हमने एक y की रिलेशन उठा ली कि ये चीज 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और इसे हमें वेवी कर्व से ढूंढना आता है कि ये y की किस वैल्यू पर ये पूरी चीज 0 या 0 से बड़ी होगी। वो y की जो वैल्यू है वही आपकी क्या है, रेंज है। ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है भैया, तो अब ध्यान देना, अब इसके लिए आप जरूर सोच पा रहे होंगे 1 का स्क्वायर है, ये 2y का स्क्वायर, और ऐसे ही कर लेते हैं इसे ऐसे ही। ठीक है भैया, तो ये 1 + 2y 1 - 2y फैक्टर बन गए। और अब वेवी कर्व तुम्हें पता है ये 0 कब होगा, ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, जब y की जगह क्या डालोगे, -½ नहीं तो इसको माइंड में 0 के इक्वल रख के शिफ्ट मार लो, y -½ ही दिख जाएगा। और ये वाला फैक्टर 0 कब होगा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो, शिफ्ट करो ना, हाफ दिख रहा है कि नहीं? तो ये -½ पे 0, ये +½ पे 0, और वेवी कर्व का शॉर्टकट, तो -½ और +½ तुम्हें ऐसे y तो ढूंढने हैं जहां ये 0 हो, तो मतलब ये कॉर्नर तो है ही है आपके y। ठीक है भैया, लेकिन अब बीच वाले y डालूं कि ये पूरी चीज 0 से बड़ी आए कि लेफ्ट राइट वाली, ठीक है वो हम देख लेते हैं। और वैसे तुम्हें याद हो तो ये सीधी क्वाड्रेटिक है या उल्टी, तो उल्टी क्वाड्रेटिक में क्या कहानी बनी थी याद रखना, लेकिन मत करना आप यहाँ निकाल लो क्योंकि वो चीज महंगी पड़ जाएगी, वो क्वेश्चन भी खराब हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं यहाँ से एक टेस्ट पॉइंट डाल रहा हूँ -3 उठा के इसमें डाल दिया, देखो ये -6 + 1 -5, यहाँ आप -3 डालोगे, माइनस माइनस +6 + 1 7, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो आपको तो ऐसे y ढूंढने हैं जिसपे पूरी बात पॉजिटिव बन जाए, तो ये तो नहीं है। अब यहाँ डाल दो -½ के बीच में 0 डाल दो, यहाँ 0 डालोगे तो ये 1 बनेगा, यहाँ 0 डालोगे तो ये 1 बनेगा, और ये पॉजिटिव है, यानी इस बीच क्या है, ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर हाफ से बड़े नंबर मतलब 2 3 कुछ भी यहाँ से टेस्ट पॉइंट उठा के डाल दो, 2 डाल दो, ये पॉजिटिव आ रहा है, 2 डालने पे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहाँ ये नेगेटिव है। तो आपको ऐसे y ढूंढने थे जहां पे ये पूरी चीज पूरी लेफ्ट हैंड साइड या तो 0 हो जाए, 0 से बड़ी कॉर्नर पे है, सॉरी 0 कॉर्नर पे है, 0 से बड़ी बीच में है, यानी आपका y कहां से कहां तक आया बच्चों, क्लोज -½ टू क्लोज हाफ। ये क्लियर हो गया? अच्छे से सोच के कर लो, डोमेन देख के ही पता था ऑल रियल है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब 11th में डोमेन रेंज पे सीबीएसई तैयार करते हुए इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना, चाहे जितना मर्जी बेस्ट का हो जाए। सर हाँ जी, सर इसके अंदर 0 नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। दोबारा बोलना। सर इसके अंदर 0 को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। 0 को एक्सक्लूड यहाँ देख के तो करना चाहिए जो आप सोच रहे हो, यही बात है ना। यस सर। यहाँ देख के अगर ऊपर 0 बने और नीचे 1 बने, जो 0 पे बन रहा है, तो 0/1 आंसर क्या आ रहा है, सर 0। तो इसलिए ओके सर। आंसर 0 है, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ओके 0 सर। हो रहा है आपकी 0 डोमेन है। बहुत ही बढ़िया हो गया वो तो। हाँ एक क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ पैराबोला बनता है, जो उसका पैराबोला का वर्टेक्स होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, रिवाइज करना पड़ेगा ना सब कुछ पेपर से पहले, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं, वो शॉर्टकट बना के वही एक बहुत बड़ा बहस है। हो गया भैया? तो आपका वहां पर वीएमसी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, सर्कल चल रहा है, कोनिक सेक्शन, सर्कल इटसेल्फ कोनिक सेक्शन ही है। हाँ। हटाऊं भैया?
सुनो नेक्स्ट। अब हो गया था कि नहीं? अब जल्दी कर लिया। अगला देखो, इससे बढ़िया तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है भैया, ध्यान से देखते जाना। 26। अच्छा, ये बहुत पहले कभी एक बार ही पढ़ा था कि जब हम सेकंड चैप्टर रिलेशन फंक्शन कर रहे थे तो एनसीईआरटी में थ्योरी में कुछ ग्राफ थे ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्वेश्चन एक भी नहीं है, ग्राफ था और वहां बताया गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनता है, पूरा समझाया था प्रॉपर, जिसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। कितनों को याद है? समझा था, सुना था, सुना था। उधर एक आदित्य गोयल और इधर एक है, बाकी कोई ये भी याद नहीं सुना था तो क्या था ये तो पता ही नहीं, सुना तो था। ठीक है भैया, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें एनसीईआरटी के हिसाब से भैया। तो जब आप यही भूल गए तो मैं तो इसकी कहानी बताने चाह रहा था, तो मैं कुछ और बातें भी बताऊं। सुनो जरा, पहले इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं क्योंकि रोज रोज तो आते नहीं है भैया। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है भैया। तो आइडेंटिटी फंक्शन अभी तक मैथ्स में ज्यादा बार यूज हुआ नहीं। किसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन? जिसमें डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम आए, जो डोमेन डालो वही रेंज आए, तो उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसका आज की डेट में मेरे पास 1000 एग्जाम्पल नहीं है बताने को, जबकि होते हैं। जितनी समझ अभी तक हमारी डेवलप हुई है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ इसमें, y = x। सेम भैया, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम करूंगा तो x की जगह जो डालेगा वही y आएगा। इसे ही क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन वो कंपोजिशन से बनते हैं। g एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है, g ऑफ f करके जो आया वो आइडेंटिटी है। अकेला अकेला और कुछ आइडेंटिटी नहीं होता नॉर्मली। ठीक है भैया, खैर। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर है, जिसमें जो डोमेन डालो वही रेंज आ जाए, आइडेंटिटी फंक्शन याद रखना है। ठीक है भैया, आइडेंटिटी फंक्शन से इनवर्स बनता है, इन्वर्टेबल ऑफ फंक्शन बनता है। इनवर्स मैंने अभी स्किप मारा ना, 11th की तो टाइम ही नहीं है। 12th में भी एक्सट्रीम पे पहुंच जाओगे तो कोई भयानक ही टीचर मिलेगा जो तुम्हें आइडेंटिटी फंक्शन से इनवर्स करना सिखाएगा। ठीक है भैया, खैर अभी सुनते रहना। अब इसकी ग्राफ देख लो, मतलब x1 x0 डालोगे y0, x1 पे y1, x2 पे y2, -1 पे -1, मतलब ये ग्राफ आ जाएगी इसकी। डोमेन इसमें ऑल रियल होते हैं, रेंज ऑल रियल होती है। तो एक बारी ये नेचर होती है हमारी, एनसीईआरटी में है, ये एक्स्ट्रा नहीं है भैया। अब देखो, उसने बोला ग्राफ और आइडेंटिटी फंक्शन बता। तो आइडेंटिटी फंक्शन तो यही होता है और यही है इसकी ग्राफ। मतलब ये भी नहीं है जो सेकंड और फोर्थ से जाए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाती है इसकी ग्राफ। तो बोलो कौन सी ग्राफ है इसकी? फर्स्ट। क्लियर है या नहीं? तो एक बारी सोच के पहले ये कर लो, फिर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बिना तो बहुत स्कूलों के पेपर होने, वो याद दिलाऊं आपको, वो तो आप भूले पड़े हो। वो तो एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। बैच स्टार्ट हुआ 50 पे, इस वक्त है 44 ऑनलाइन में। 6 बच्चे लीव किए हैं। ये एक्सेप्टेंस अब तो नहीं चलेगी, अब हटाएंगे हमने। हाँ जी सर, ऑप्शन ए है ना? ऑप्शन ए है, हाँ जी यही है, देखो सेम ग्राफ है। नेक्स्ट, सब सुनना भैया, ऐसे अगर आप कभी किसी मजबूरी में जा रहे हो रीजन दे देना। ठीक है भैया, 10वीं 12वीं हमारे पास 70-60% ऑफलाइन आ चुकी है और हमने ऑनलाइन के लिंक देने कल से बंद करने हैं 10वीं 12वीं के। 11वीं के आपके 8-9 तारीख को। अब ये बातें किसी भी हालत में चलेंगी नहीं कि आप क्लास बीच में छोड़ के गायब हो गए और मैंने कुछ नहीं कहा, जो 1.5 साल से चल रहा है, क्योंकि मेरी मजबूरी चल रही है। अब मेरी मजबूरियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, मेरी मजबूरियां मैं बताऊं क्या? अब मेरे पास रोज के 20 एडमिशन आते हैं जिन्हें मैं मना करता हूँ। तो जिसने जाना है परमानेंट हटाओ, 10 पढ़ने वाले बच्चों को बिठा लो। ठीक है, अब हमारी कोई मजबूरी नहीं है, अब हम शेर हैं अपनी जगह पे। तो ध्यान से पढ़ना जिसने पढ़ना है, तो नहीं तो मैं बैच में कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है भैया, फिर ढूंढो कोई घटिया वाली ट्यूशन जो पैसे दे लेके आपसे आपको पढ़ाए। नेक्स्ट, अगला सुनो। अभी आप तो सही बच्चे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक आधा और निठल्ला बैठा हो, वो अभी भागने वाला हो। ठीक है, गया देखो, सुनते ही गया। ठीक है, इनकी खबर लूंगा आज मैं अच्छे से। ठीक है, तो ठीक तो करना पड़ेगा, चलेगा नहीं भाई। अभी भी कह रहा हूँ, जिसको जाना है पक्का जाओ प्लीज, और दोबारा आना ही मत। ठीक है, पैसे मेरे से वापस ले जाओ जितने तुमने भर रखे हैं। ठीक है, ये ट्यूशन आपके लिए है नहीं, क्योंकि मेरे को दिखोगे ना जब मैं पिटाई करूंगा अच्छे से, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगला सुनना। 26 हुआ, 27 दिख ही नहीं रहा भाई, 27 गायब चल रहा है।
आ गया। बोलता है जी रिप्रेजेंट द नेम ऑफ फंक्शन इन अबव ग्राफ। एक मिनट इसको रोको, क्योंकि ऐसे तो क्या करोगे। फिर ना एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे आइडेंटिटी फंक्शन आया तो मैंने जो समझाया वो बताया था, फिर उसमें लिखा आया कांस्टेंट फंक्शन। क्वेश्चन कोई नहीं था, थ्योरी में लिखा पड़ा था ये। तो हमने कहा भाई कांस्टेंट फंक्शन, जैसे y कोई फंक्शन होता है, ऐसा हो तो एल्जेब्रिक फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन, ऐसा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सिर्फ नंबर हो, कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट फंक्शन। और इसका ग्राफ सीधा बना ही लेते हैं हम 10th में भी कि y+2 पे जाओ और x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दो, कांस्टेंट फंक्शन। ये बात क्लियर है। तो अब उसने बोला भैया हमने ना आपको एक ग्राफ दे दिया जिसका नाम हम जी बताएंगे। जी कह रहा है नाम, बोलता है आप बताओ जी का मतलब क्या है। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, कांस्टेंट है, मॉडुलस है, कोई कुछ भी नहीं है। तो भाई आइडेंटिटी फंक्शन, एक मिनट, आइडेंटिटी फंक्शन की तो ग्राफ ये है, कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ ये है, ठीक है भैया। मॉडुलस फंक्शन की शेप ये है, तो बताओ वो कौन सा हुआ, कांस्टेंट, ठीक है भैया। ऑप्शन मार्क करो। एक तो वापस आ गया यार, पता नहीं कोई मजबूरी में ही गया होगा, अपने आप ही वापस आ गया, क्योंकि अपने आप आ ही नहीं सकता जब तक सिग्नल वीक ना हो। सीबीएसई मेथड तो क्या कहें, डिस्क्रिप्टिव मेथड से कर सकते हैं और शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। डिस्क्रिप्टिव मेथड अगर सीबीएसई में क्वेश्चन हो कल को आए तो हम कह देंगे कि ये सीबीएसई मेथड है, ठीक है भैया। भैया आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। देखो बाकी बच्चे बताना भैया। सर बाकी बच्चे, क्लियर, ठीक है सर। क्लियर है। भाई जिसके पास ब्लर है उसको लीव करके आना पड़ेगा। हाँ जी अगला देखो, देखो अब नॉलेज की बात हो गई। जिन बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल का पेपर आना है, बचा हुआ है, ये सबसे अच्छा पेपर होगा और ये वही तैयारी है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल का 11वीं का पेपर पब्लिक प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया होता है। मॉड ऑफ x-2 ग्राफ की शेप पूछ रहा है, पता है वी शेप, लेकिन ये भी चालू आदमी है, तीनों वी शेप बना रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता है ना ये जीरो कहाँ पे होगा, 2 पे, ठीक है। तो बताना, देखो ये 2 पे जीरो, ये नहीं है 2 पे, ये नहीं है, 0 पे 0 है, तो बोलो इसकी ग्राफ कौन सी पार्ट निकली। कंफ्यूजन है तो बोलो, लिखो ए पार्ट। 29 29 उसने अभी मुझे बोला फंक्शन है x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें आ गया तो वहां कवर कर लूंगा, नहीं आया तो फिर अलग से बताऊंगा, ठीक है। अभी अभी आप इसी को चलने दें। x अपॉन मॉडुलस ऑफ x बोलते हैं रेंज बताओ, कोई बताओ रेंज जल्दी से, कुछ और तो नहीं कहा ना। अच्छा एक बार ये पढ़ लेना, एक चीज दी हुई है उसको छोड़ दिया तो अभी घोटाला हो जाता। वो खुद कह रहा है कि नॉन जीरो रियल नंबर x के लिए रेंज बताओ। मतलब x कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो नंबर और रियल नंबर, तो जीरो को छोड़ के सब कुछ, प्लस माइनस सब कुछ डाल सकते हो। जल्दी बोलो ना, आसान है। r माइनस सिलेक्शन ऑफ 0 1 and -1 किसको समझ में आ रही है? 1 and -1 आपको ये आता है सबको, एक को नहीं, सब। सिग्नम फंक्शन ये हम रोज रोज करते रहते हैं, ठीक है भैया। अभी ध्यान से भाई, ये सिग्नम फंक्शन नहीं है, ये सिग्नम फंक्शन नहीं है। ये तब होता है जब वो अलग से डिफाइन करता है x0 नॉट इक्वल पे तो ये फंक्शन है, और x0 पे 0 है, ये भी इसी का पार्ट होता तो ये सिग्नम फंक्शन होता। ये पार्ट अभी है ही नहीं, ये 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, तो इसी सिग्नम मत बोल दियो। क्लियर है या नहीं, क्या कहा आदित्य? हाँ भैया। हाँ बाकी अभी सिग्नम पे मत जाना, एनसीईआरटी है, बाद में बताता हूँ, आती है 11th में, बाद में बताता हूँ। पहले इसकी रेंज कैसे निकालोगे? अरे भाई x0 नहीं है, तुम्हें कितनी बार ये कहा, डोमेन, रेंज, डेरिवेटिव, लिमिट, मॉड रहते रहते कभी नहीं कर पाओगे। मॉड हटाओ पहले, लिमिट अभी करिए, उसमें भी करें मॉड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो x भी मॉड हटाने के लिए पता होना चाहिए x0 से बड़ा है छोटा, बड़ा तो सेम, छोटा तो एक माइनस और दो। तो x तो हमें ये पता है 0 नहीं है, तो 0 नहीं है कि दो मतलब है, या तो 0 से बड़ा है या 0 से ऊपर वाले x पे मॉड नहीं हो तो सेम लिख दो, उसमें कुछ करना नहीं है तुम्हें। नीचे से तुम मॉड हटा रहे हो और तुम खुद कह रहे हो x प्लस का नंबर है, तो सेम लिखोगे, प्लस का नंबर है x तो सेम लिखोगे मॉड हटा के, ठीक है। 1 आ गया। और तुम खुद कह रहे हो यहाँ x0 से छोटा है, मॉड हटा चुके हो, तो माइनस का है तो एक माइनस और दोगे, ये तो कई बार ही सुना होगा, मॉड रिडिफाइन, ठीक है। यहाँ आंसर क्या है, -1। तो आप 0 तो पुट ही नहीं कर सकते, उसने मना कर दिया, 0 तो गेम में ही नहीं है, यहाँ पे पिक्चर में ही नहीं है, ठीक है। बस 0 से बड़ा छोटा पुट कर सकते हैं, डोमेन खुद ही दे रहा वो आपको। और इस पे रेंज या तो 1 आएगी या -1, तो बोलो रेंज क्या आई, -1 and 1 की कलेक्शन, ऑर्डर पेयर वाला ब्रैकेट में डाल देना, सेट है ये, -1 and 1। क्लियर है? सिर्फ यही दो नंबर रेंज है,
कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सर हाँ जी सर इसका डोमेन फिर जीरो के छोड़ के सभी रियल नंबर हो जाएंगे ना? हाँ जी, डोमेन 0 छोड़ के सभी रियल नंबर है। ओके सर। कोई भी ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर डालेंगे तो बाहर लेफ्ट कंप्लीट नंबर बाहर आएगा। नेक्स्ट, अब तीसरे में ग्राफ आ गया भैया, और बना लो। अब एक बारी रुक जाओ सारे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन रेंज और ग्राफ सीख लो, सब्जेक्टिव में तो वही आता है ज्यादा। ठीक है, एफ एक्स इक्वल, फिर वो पता होगा तो फिर आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बोल सकते हो, नहीं तो बोल ही नहीं सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम ये साइन दे देते हैं, और मैथ्स में ये साइन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में भी यूज होता है। तो ये अपने आप में जब दोनों चीजें पता हो ना, तो ये कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन करते हुए, ये ब्रैकेट के लिए लगाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए लगाया। पेपर में समस्या 11वीं 12वीं के बच्चे को होती है, तो उसका जवाब ये है कि उसको क्वेश्चन में लिखना पड़ता है ये साइन दोबारा लिख के, कहीं बीच में एक बिंदा डालता है वो, और फिर कहता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो बताना पड़ता है उसको। ये बात क्लियर है? और अगर नहीं बता रहा तो वो हल्का पेपर बनाने वाला है, ये उसकी गलती है, और तुम्हें तब फील के हिसाब से पकड़ना पड़ता है। ठीक है भैया, कि क्या होना चाहिए। खैर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कह रहे हैं हम, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसकी ग्राफ कैसे बनती है? पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, इसमें अंदर कोई प्लस का नंबर कंप्लीट नंबर डालो, कि 0 डालो, कि -1 डालो, कोई भी कंप्लीट नंबर प्लस 0 माइनस डालो, बाहर सेम आएगा, यानी नॉर्मल ब्रैकेट रहा ये तो। लेकिन इसमें फर्क है, अभी मेन बात नहीं बोली इसमें, लेकिन मेन बात ये होती है कोई डेसिमल नंबर डालो ना, तो बाहर इस डेसिमल नंबर का लेफ्ट कंप्लीट नंबर जो नंबर लाइन पे हो बाहर वो आएगा। जैसे कि आपने 1.1 डाला हुआ है, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, डेसिमल का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, लेफ्ट कंप्लीट नंबर, तो क्या आएगा 1। ये मेन बात याद रखनी है। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, बोलो ना। अच्छा, इसमें जल्दबाजी में अभी ले लो बाद में ले लो, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन ये साल में 1-2 बारी होती है, रोज रोज नहीं होती, और ये पेपर में भर के आती है, ये पेपर में तो आनी ही है। तो बच्चे माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचने में जल्दबाजी में गलती करते हैं, ये नहीं, उन्हें पता नहीं है। ठीक है, कि -3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब -3 बोल जाएगा वो जल्दबाजी में, क्योंकि प्लस में 3.4 का लेफ्ट 3 होता है प्लस में तो, लेकिन माइनस में तो कहानी उल्टी होती है ना भैया, उल्टा चल रहे होते हैं वैसे। तो -3.4 जहां भी है उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर क्या होगा। तो ये याद करना कि माइनस में, इसमें अपनी बुद्धि आगे मत आने देना, मैंने तो सही सोचा था, मैं तो गलत करता ही नहीं। ये रट लेना, माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जिस दिन तुम स्पीड में करोगे तो -3 लिखोगे, गलत हो सकता है। मैंने तो ये सोच रखा है, शायद इसलिए बचता है। ये बात क्लियर है भैया? ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर है। अब ग्राफ बनाने के लिए भैया अब हम इतने छोटे नहीं रह गए, या हम इतना टाइम अब नहीं दे सकते कि मैं टेबलें बनाऊंगा ना, आपको कभी बनानी ग्राफ बनाना है, सीधा सोच के शुरू हो जाओ मेरे साथ। 1 मिनट साथ का मतलब पहले सुन तो लो, पहले सुन लो फिर करोगे, अभी तो आप भूले पड़े हो ज्यादातर, क्या करोगे। ठीक है, एक बारी x0 पुट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलते रहना। 0 पुट किया तो y भी क्या आएगा, अरे 0 का ग्रेटेस्ट कंप्लीट का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कंप्लीट होता है, तो 0 का 0, तो देखो 0,0 पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, x 0.1 डाल रहा हूँ, 0.1 का ग्रेट, अच्छा ये नंबर लाइन पे देखा करो तो कंफर्टेबल दिखता है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइम गैप पे ही करना पड़ता है हमें, तो साइड में नंबर लाइन बना लिया करो। 0 डाला x0 पे, y0 पॉइंट आ गया। अब 0.1 डाल रहे हैं, 0.1 x 0.1 y क्या आएगा बोलो, पॉइंट x 0.1 पे y0, y यही है। 0.2 पे भी 0, 0.3 पे भी 0, 0.9 तक 0.9 अंदर डालोगे, और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर यानी y0 आएगा, यानी ये सारे पॉइंट मिल गए। लेकिन जैसे ही x1 डाला 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, तो पेन यहां से उठा के यहां लाना पड़ जाएगा, यानी ये सारे पॉइंट मिला के एक डार्क लाइन बन गई। लेकिन 1 पर x1 पे y0 नहीं आया है, तो वहां ना हमें खाली सर्कल दिखाना पड़ता है। फिर जैसे ही x1 डाला तो y1 यहां पहुंच गए। अब बोलो एक बारी बोलना 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचो, तो x 1.1 पे y1 ये पॉइंट प्लॉट हुआ, x 1.2 पे y1, 1.9 पे y1, ये तो एक लाइन बन गई। लेकिन जैसे ही तुमने x2 डाला, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो क्या आएगा 2, तो यहाँ फिर खाली सर्कल डालना भी 2 पे 1 नहीं है। अब इसे बार बार यही चीज निकलेगी, सोचना है जितना मर्जी सोच लो, नहीं तो आगे बच्चे ना फिर टाइप मतलब सेम टाइप आगे ऐसे बढ़ाते हैं और पीछे भी ऐसे बढ़ाते हैं। पीछे एक माइनस वाला सोच लेते हैं एक बार, मान लो मैंने x -1 डाला, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा -1, तो x -1 पे y -1 पहला पॉइंट ही आया।
अब दोबारा मैंने एक बार जब प्रैक्टिस कम हो ना थोड़ा लिख लिया करो, माइंड में मत करा करो। -0.9 नंबर लाइन से सोचो, -0.9 यहाँ है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा -1, यानी -0.9 x यहाँ पर है और y -1 यहाँ पर है, तो लाइन यहाँ आ गई, पॉइंट यहाँ आ गया। फिर -0.8 पे भी -1, -0.1 पे भी -1, यही आएगा। लेकिन जैसे ही 0 डालोगे तो 0 पे 0, यहाँ पे -1 तो नहीं आएगा, तो मतलब राइट पे खाली खाली सर्कल आएंगे। तो ये इसका ग्राफ होता है। इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, 12वीं में ऐसे परेशान हो जाओगे इस बात पे अगर ये आप इस वक्त भूले हुए थे तो, और कोई नहीं तैयार करा पाएगा। यही चाहिए, इतना ही चाहिए, अभी सुन लो, अभी ही सुन लो। 12वीं का क्वेश्चन आज तैयार कर लो यार, अगले साल तो मतलब नॉलेज होती है और सीधा बोलते हैं। डोमेन क्या है, पहले 11वीं वाला डोमेन क्या है, आप सारे रियल नंबर पुट कर पा रहे हो, डोमेन ऑल रियल। रेंज बताना भैया, क्या आंसर सब कुछ आ रहा है या कंप्लीट नंबर आंसर आते हैं इसमें? कंप्लीट नंबर ही आते हैं बाहर, चाहे प्लस के आए। देखो इसकी वाई पोजीशन 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। तो रेंज ऑल इंटीजर है, ध्यान देना। ये तो आपका हो गया 11th खत्म। 12वीं क्लास ग्राफ के नॉलेज से बताओ, कंप्लीट नंबर पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस बना है या ब्रेक हुआ पड़ा है? तो ये डिसकंटिन्यूअस है, और तुम्हारी समझ है यार, अगले साल एमसीक्यू कुछ तो आने हैं, तो सीधा मार्क मारोगे इंटीजर पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। नहीं तो प्रूफ इसका बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है इसका प्रूफ, जब लिख के कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो। ये क्लियर है जी? बस अभी यहीं तक एक ग्राफ बनाओ, इसको चेक करो सोच के करो। जो दिक्कत है तो मेरे को बोलो, फिर मैं एमसीक्यू आपको दिखाता हूँ। कोई समस्या है तो बोलना। आप सारे बच्चे घर पे बात कर लो कि भैया ने कह दिया ऑफलाइन आना ही है, और जिन पेरेंट्स को कोई भी समस्या है वो मेरे को एक मैसेज लिख दें व्हाट्सएप पे। पेरेंट्स अपने नाम से जो भी समस्या है वो शेयर कर लें। सिर्फ उस कंडीशन पे आपको ऑनलाइन के लिंक मिलेंगे आगे, नहीं तो हम ऑनलाइन के लिंक अब सब बच्चों के बंद कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, एक हमारी ना क्लास होती है 6 to 7 केमिस्ट्री की, ठीक तो है, हमें आने में 10 से मतलब 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ती कोई है। दिक्कत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, देखो मैं अपना पैटर्न बताता हूँ। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शुरू के 2 महीने तक तो दो महीने तक मैं सबको लिबर्टी दूंगा, लेकिन महीने बाद क्या होगा, आप मेरी क्लास में एंट्री ही नहीं कर सकते होमवर्क बिना दिखाए, और इसमें हमें शुरू में 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो ऐसे खास तरह के जो कुछ 2-4 बच्चे होते हैं हमारे पास, तो उनकी भी क्लास ठीक चल पाती है, ठीक है, क्योंकि 10-12 मिनट तो होमवर्क ही चेक कर रहे होते हैं। ठीक है सर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, हो गया भैया। अच्छा, इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं और हमेशा इसी नाम से आएगा, लेकिन इस साल एमसीक्यू आ ही रहे हैं आपको, तो अचानक से पूछ लेगा इसका दूसरा नाम बताओ। एक बार तो अभी 12th में भी आया इस साल किसी स्कूल में, ग्रेटेस्ट इंटीजर का दूसरा नाम। ये स्टेप जैसा है ना, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेप फंक्शन। ठीक है भैया। सर हाँ जी, सर मुझे ना 7 to 9 वाले टाइमिंग्स पे मेरी स्कूल की क्लासेस क्लैश हो जाती हैं। ठीक है। हाँ सर, मुझे भी दिक्कत है एक सर आज मिनट के रुको दिन ना, तक। अब आपको क्यों लग रहा है आपके स्कूल ऐसे गुंडागर्दी कर सकते हैं कि वो 7 से 9 शाम को पढ़ाएंगे? 1 तारीख से खुल गए सारी दिल्ली के स्कूल, 0 लेवल से लेके 12th तक के। 10-15 दिन में आपको स्कूल ऑफलाइन जाना ही जाना है। सर मेरे से एक क्लास सर होती है ऑफलाइन भी 10 जाते हैं और से। ऑनलाइन भी क्लास होती है रात में। वो बंद होने वाली है जी जल्दी ही। ठीक है जी, कोई स्कूल नहीं चला पाएगा सर ऑनलाइन। मिड से में और ट्यूशन है सर 7:15 छोड़ दो, तक। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑप्ट करना है। अगर मेरे पास पढ़ना ये टाइम है आ जाना, नहीं तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी। हाँ हाँ, हाँ जी, देखो वो एडजस्ट करेंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि टाइम बेस्ट तो चल ही रहा है, स्कूल कर रहा है, तो हम उसमें मेरे पास भी ऑप्शन नहीं ना, मैं क्या कर लूंगा उसमें। अगला बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, ये तो कराना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, बोल के छोड़ देना चाहिए। नहीं आएगा ये कह दूंगा, 1% स्कूल में आए तो आए, नहीं तो वो भी नहीं। लेकिन किताब में है, मैं छोड़ूंगा तो अजीब लगेगा, क्योंकि उतना आउट नहीं है जितना इनवर्स था, कि इनवर्स तो है 12th का टॉपिक, अभी कैसे पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ सिलेबस मान लो। आप साथ रहना भैया, आप दिमाग चलाओगे। आप मेरे को इसमें एक्स पूछ रहा है क्या हो सकता है, तो भी ऐसे एक्स पूछ रहा है कि जो यहाँ डाल दें तो 0 हो जाए। और ऐसा हिट एंड ट्रायल कोई मतलब दुनिया भर के नंबर और डेसिमल नंबर भी तुम डाल के देख लोगे कहाँ 0 हो रहा है, ये कोई आसान बात तो है नहीं। तो
एक बारी ना इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ना ये तकलीफ देगा, जितना मर्जी सोचो यही तकलीफ दे रहा है। नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मान लो मैं y कह दूं एक बारी, और मैं यहाँ उसकी जगह y लिख दूं, तो तुम अभी मुझे बता दोगे कि y की किस वैल्यू पे है 0। ये तो 10th में कर लेते हो आप, y की किस वैल्यू पे है 0। तो पहले ना वो कर लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में मुश्किल दिखा रहा है, हमने उसे y मान दिया। हम पहले y ढूंढ लेते हैं, y क्या हो कि ये 0 हो जाए, और जिन y पे 0 होगा वो y यहाँ लिख के फिर मैं x ढूंढ दूंगा। समझ गए, बीच में कनेक्टर डाल दिया। अब आ जाओ, तो ये मिडिल टर्म के फैक्टर तो आपको दिख ही रहे होंगे, y-2 y-3 ऐड करके -5 मल्टीप्लाई करके +6। ठीक है भैया, यानी ये चीज 0 कब होगी, जब y 2 और 3 हो। ठीक है, और आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x y था, तो y का मतलब या तो 2 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 था। अच्छा, इसका आंसर भी इस जो 4 ऑप्शन है उनमें एक ऑप्शन तो मिल जाएगी हमें, लेकिन किताब ने गलत दिया हुआ अगर आप पीछे देखोगे तो। ठीक है, और गलत दिया है तो एक्सप्लेनेशन भी गलत दी होगी, पक्की बात है। ठीक है, तो वो आप समझ लो, अब जो बात समझ में आएगी वही ठीक है, मैं गलत तो समझा ही नहीं सकता आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है, तो बोलो ये बताओ वो सारे x ढूंढो जो तुम यहाँ डालो और 2 आए। एक तो 2 डालोगे, x 2 डालोगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, 2.1 तो बाद में बोलियो। ठीक है भैया, एक 2 से बड़े सारे डाल, x 2 डालोगे पहले, ये क्लियर है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, 2.1 का भी क्या आएगा 2, और 2.9 तक क्या आएगा 2, बस 3 से छोटे तक जो मर्जी डाल दे। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 का मतलब ये है कि x 2 से 3 के बीच तक कुछ भी हो सकता है, क्लोज 2 से ओपन 3 कुछ भी हो सकता है। ये क्लियर है या नहीं? नहीं है तो बोलना, शर्माना मत, बोलो भैया, बोलो ऑनलाइन वालों, बढ़ा दूं आगे। ठीक है, ऐसे ये वाला अगर दिमाग, बता दूं। हाँ जी, दोबारा हमने कहा यहाँ ऐसे x ढूंढने हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आए, तो आप पहले हिट एंड ट्रायल चलो, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है तो x 2 हो सकता है, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेफ्ट कंप्लीट नंबर 2 ही होता है, यानी x 2.1 भी हो सकता है। अब 2.1 से चलते चलते 2.9 तक कुछ भी डाल लो, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लेफ्ट कंप्लीट नंबर 2 ही होता है, यानी x 2 से लेके 3 से छोटे तक कुछ भी हो सकता है, उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। क्लियर है या नहीं? यस सर। तो मैंने वो बात, अब ये तो बहुत सारे नंबर है, 2 से लेके 3 से छोटे तक तो इनफाइनाइट नंबर है, तो वो तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना कि x ये सब कुछ हो सकता है। इसमें बताना जरा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x 3 हो सकता है, 3 से बड़ा 3.1 का, 3.2 का, 3.9 तक 3 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 नहीं आएगा, तो यहाँ x ये सब कुछ हो सकता है। अब x है ये भी और x है ये भी, तो मिला दो, बोलो x कहां से कहां तक पहुंचे, क्लोज 2 से ओपन 3, लेकिन यहाँ 3 आ गया तो 3 क्लोज हो गया, और फिर 4 तक, लेकिन ओपन 4 तक, यानी बोलो ये सब मिला के आपके डोमेन क्या आए, क्लोज 2 से क्लोज 4 या ओपन 4? देखो ना यार, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये ओपन x ये भी है और x ये भी है। ठीक है, 2 से 3 तक यहाँ सब था, यहाँ 3 के इक्वल नहीं था, लेकिन यहाँ 3 लेना है तो 3 भी हो गया, फिर 3 से 3.9 तक तो गए हो, लेकिन 4 छोड़ना है, तो क्लोज 2 से 4 तक सब मिल गया, ओपन 4 तक। ये आपका x है यहाँ पे, ये फाइनल आंसर है, पीछे जो भी ऑप्शन आपको मिलेगी वो गलत मार्क है, यही सही है। सांस से आए तो बोलो। बस भाई आज के लिए तो इतना काफी रहेगा। अच्छा, एक काम करना चाहिए आप सभी बच्चों को, जिनके पेपर रहते हैं उनके लिए तो मस्ट है, अगर मैथ्स का पेपर रहता है और आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, ठीक है, तो पहले तो एनसीईआरटी दोबारा करो, क्योंकि आपको पता है जो 6 महीने में काम हुआ हो 5 महीने में, वो मैं 1 महीने की रिवीजन दूंगा तो सारा करा दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। एनसीईआरटी तो मैं बिल्कुल ही नहीं कराऊंगा, कोई एमसीक्यू वाले, मतलब कोई एक सैंपल पेपर, कोई असाइनमेंट, ऐसा ही कुछ कराऊंगा। 1 महीने में सारी जरूरी बातें याद दिला पाऊंगा, तो आप एनसीईआरटी रिवाइज जरूर करो, 1-2 दिन लगा के, 2 दिन सारे काम छोड़ के मैथ्स पूरी दोबारा निपटा दो एनसीईआरटी की 6-7 चैप्टर जो आ रहे हैं। फिर उसके बाद भी अगर एमसीक्यू पेपर आ रहा है तो वो ठीक होना नहीं है, मजा वाला नहीं होना है। फिर ये अरिहंत की बुक परचेज करो कि इसकी पीडीएफ मांगो किसी से, या नेट पे सर्च करो, मिल रही है, और ये पूरे 6-7 चैप्टर निपटाओ खुद, उसमें सॉल्यूशन लिखे पड़े हैं सारे। तुमने एनसीईआरटी रिवाइज कर ली, तुम्हें कंसेप्ट आता है, तो सॉल्यूशन जो अटकता है ना, सॉल्यूशन पढ़ देखा और वो समझ में आ जाता है, हो गया। तो क्या 50 में से, मतलब एक एवरेज बच्चा ना, थोड़ा ढीला वाला एवरेज 40 क्वेश्चन निकल जाएगा, ये उसकी मेहनत है, 90% नंबर उसके आ गए आराम से, जबकि मेरे से प्रॉब्लम नहीं ली, उसकी 10-10 क्वेश्चन की हर चैप्टर में प्रॉब्लम है, 90 तो तब आ गए, और मेरे से प्रॉब्लम ले ले तो 90+ चढ़ेगा, 100 पहुंचेगा। ठीक है भैया, तो मैं तो जो टाइम है वो करा ही रहा हूँ आपको, जितने चैप्टर का हो सक रहा है।
ठीक है, तो खुद करने में कमी मत छोड़ो, खुद करने से बहुत कुछ और सब कुछ ही होता है। ठीक है जी, चलिए गुड बाय, लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी। थैंक यू भैया। 34 थैंक यू क्वेश्चन, सर। दोनों तरफ लॉग लेना है, पता नहीं, देख लेते हैं। लॉग की वैल्यू पूछिए ना, लॉग वाई की, ऑब्वियस सी बात है लॉग लेना है। हाँ, भगा दी पहले और लॉग ही 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, गुड बाय। सर हाँ जी, सर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सारे हैं इसका मतलब जिसमें सबसे एकदम अलग ही तरीके से एमसीक्यूज आ जाए बहुत ज्यादा। भाई, 11वीं में किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं। हाँ देखो, आप अगर फंसोगे, अगर फंस सकते हो तो डोमेन रेंज पे इसी चैप्टर में फंस सकते हो, अगर इससे अगले लेवल पे ले गया। वैसे हमने आपके हिसाब से पूरे कर दिए, अब आप फंसोगे नहीं। दूसरा, आप स्ट्रेट लाइन में फंस सकते हो। तीसरा, आप सीक्वेंस सीरीज के एपीजीपी प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में फंस सकते हो एमसीक्यू में। ठीक है, और क्या बताऊं। चौथा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ खास तरह के क्वेश्चन होते हैं, बैच में आज तक डिस्कस ही नहीं हुए, वो पेपरों में आते हैं, नॉर्मल सब्जेक्टिव में भी और एमसीक्यू में भी। कॉम्प्लेक्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं खास तरह के, वो अभी मैं इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ही ले रहा हूँ, वहां फंस सकते हो आप। ठीक है भैया, चलिए क्लास ओवर। थैंक यू सर। वेलकम।